आज हम बनाने जा रहे हैं मेरा मोस्ट वायरल जो आउटफिट है पूरा शॉल एंड ड्रेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिए हैं वो हैं जी सूट के लिए जो मैंने लिया है वो है रॉ सिल्क और बहुत सी नॉर्मल रेट वाली रॉ सिल्क का दुपट्टा मैंने ऑर्गेन्जा लिया है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव वाला ऑर्गेन्जा है क्योंकि इस पर मैंने काम ज़्यादा करना था और ये मैं अपना रेडी कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि रेडी करते करते ये ड्रेस इतना वायरल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छी खासी जो है ना एक्सपेंसिव वाली ऑर्गेन्जा लिया और उसको डाई करवाया है। ठीक है, ड्रेस के साथ का सेम टू सेम डाई करवाया है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम स्केच रेडी कर लेते हैं। तो शॉल पे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है क्योंकि थोड़ा सा जो डिज़ाइन है ना वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो रेट जो होते हैं इसीलिए चीज़ के हाई होते हैं कि एक डिज़ाइन आपने सोच समझ के बनाया होता है कहाँ पे क्या चीज़ आनी है और आपका एक पर्सनल डिज़ाइन होता है, आपने अपने दिमाग से क्रिएटिविटी की होती है। और शॉल एज इट इज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती, उसको डिफरेंट तरह के पैचेस लगे होते हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स बने होते हैं, लेसेस लगी होती हैं। तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ये था कि शीशा सिल्क तब तक अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तो मैंने मंगवाई थी। तो उससे पहले मैं जो ले आई थी जामा वर्क का पैच ले आई थी कि अगर मुझे शीशा सिल्क नहीं मिलेगी तो पल्लुओं पे जो है ना मैं जामा वर्क का जो पैच है ना वो अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो स्केचिंग कर रही थी, फ्लावर्स किस तरह आने हैं और कहाँ पे क्या पैटर्न बनता है। अगर किसी को स्केचेस का चाहिए तो वो मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। और अदरवाइज़ मैं अपनी स्केच बुक लॉन्च कर रही हूँ डिफरेंट डिज़ाइंस की, तो वहाँ वो भी आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मटेरियल मुझे कौन कौन सा रिक्वायर्ड है। स्केच जो मैंने बनाया था ना वो बहुत आप कह लो कि आसान सादा सा बनाया था, लेकिन दुपट्टा बनाते बनाते उसको भरते भरते मज़ीद जो डिज़ाइन है वो ऐड होते गए, मज़ीद मटेरियल लगता गया और दुपट्टे की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊँची पहुँच गई। लेकिन जो आउटलुक थी ना दुपट्टे की कलर के साथ इतनी खूबसूरत थी और इतना वायरल हुआ टिकटॉक पे, तकरीबन 1 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ हो चुके हैं माशाल्लाह से। और वो ऐसा ऑर्डर है जो मैंने लास्ट आप कह लो कि सर्दियों में बनाया था और दोबारा सर्दियों का सीज़न आ गया है और 2024 में ही मैंने स्टार्ट किया था लास्ट मंथ्स में सर्दियों में, तो दोबारा सीज़न आ गया और अभी तक ये दुपट्टा मैं ऑन रिपीट ऑर्डर्स पे बनाई जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि एक मैंने पर्पल कलर का भी बनाया जो शीशा सिल्क पे बनाया। ठीक है, ये मैंने रिसेंट बनाया था और ये जो बेस कलर मेरा अपना दुपट्टा था इस तरह के तो मैं बेतहाशा बना चुकी। ठीक है, क्योंकि मुझे डिज़ाइन कलर सब कुछ जो ओरली है ना वो रट चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो कॉन्स ली थी वो कलर कैम्प्स की थी और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी कि मैंने इतना इस पर काम नहीं करना, जस्ट बॉर्डर बनाना है और बीच में एक दो आप कह लो कि पंछी बनाने हैं और मेरा एज इट इज़ कोई काम नहीं है। पल्लुओं पे तो मैंने ऑलरेडी वो जामावार अटैच कर लेनी थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने काम शुरू किया बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें इतनी बरकत पड़ी और मैंने उसमें इतना ज़्यादा एडिशन किया डिज़ाइन का, केजेस बना दिए और बर्ड्स बना दिए, पेटल्स बना दिए, बहुत कुछ बनाया। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि हमने जो एंड पॉइंट है ना वहाँ से 1 इंच जो है ना वो छोड़ देना है क्योंकि वो हमारी लेस में आ जाता है। समटाइम हमारा दुपट्टा जो होता है लेसिस में आ जाता है, मशीन में आ जाता है तो कवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया, 2.5 इंच के अंदर रहते रहते मैंने फ्लावर्स बनाने हैं। अच्छा, जो शीशा सिल्क जो थी मेरे पास शीश महल शॉल, उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों फैब्रिक्स पे काम भी है थोड़ा जो आप कह लो कि मेथड भी दोनों का डिफरेंट है क्योंकि सिल्क में हमने पेंट और तरह से करना होता है और ऑर्गेन्जा पे हमने पेंट और तरह से करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्केच कर रही थी ऑर्गेन्जा पे और शीशा सिल्क की जो शॉल है ना शीश महल वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कभी जो पूरी इसकी वीडियो एडिटिंग पे मैंने लगाई हुई है जैसे वो एडिट हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे जो था मैंने कलर्स जो थे मज़ीद ऑर्डर कर लिए थे। मेरे पास स्टॉक वैसे तो पड़ा रहता है लेकिन जो स्पेसिफाइड कलर थे ना मुझे पिंक और पिंक रेड एंड ग्रीन ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा आप कह लो चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मैंने कलर्स अप्लाई किए थे पानी डाले बगैर अप्लाई किए थे, बिल्कुल डायरेक्ट कलर, क्योंकि मुझे अपना जो बेस कलर था वो मेरा थोड़ा डार्क आप कह लो कॉपर ब्राउन सा कलर था, उसके ऊपर मुझे हर कलर उभरा हुआ नज़र आना चाहिए था कि प्रॉपर विजिबल हो। तो सबसे पहले ये शॉल जो है ना मैंने अपनी बनाई थी तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल से काम कर रही थी। सबसे जो छोटा आईलाइनर वाला ब्रश होता है ना वो लिया था यहाँ पे और पेटल्स का जो पैटर्न है वो सीधा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ को जो खूबसूरती देती है ना वो उसकी डिटेलिंग होती है। तो यहाँ पे पेटल आप देख सकते हो कि सीधी नहीं है, पेटल्स में डिफरेंट तरह की कर्व्स हैं और ये जो पेटल्स और फ्लावर है ना ये मैंने कहीं से देखा था तो इसको मैंने अपनी शॉल का हिस्सा बनाया।
तो ये इसको मैं दुपट्टा नहीं बोलती, क्योंकि ये मेरे पास आप कह लो कि 3.5 गज़ पौने 4 गज़ का एक पूरी जो है ना शॉल रेडी हुई थी, जिसके नीचे जो पैचेज़ अटैच हुए थे और पल्लुओं पे अलग से एक आप कह लो 10 से 12 इंचज़ का जो है ना पैच अटैच हुआ था। और दुपट्टा यहाँ पे मैंने आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे दुपट्टा लिया था पौने 3 गज़ का, और पल्लू जो अटैच करने के बाद ना मेरे ख़्याल में यहाँ पे जो लेंथ थी ना मेरे पास पहुँच गई थी 3.25 गज़ और 3.5 गज़ के दरमियान में। पल्लू अटैच करने के बाद जो लेंथ टोटल लेंथ जो थी ना दुपट्टे की पहुँच गई थी। तो मैं हमेशा जो दुपट्टा होता है ना पौने 3 गज़ से ही स्टार्ट करती हूँ, नॉर्मल रेंज का जो दुपट्टा होता है। 2.5 गज़ का जो दुपट्टा है मैंने कभी नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं अपना जो ग्रीन कलर है ना डार्क ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ, और ये सिल्क पेंट है, तस्वीर फैब्रिक से मैंने ऑर्डर किए थे। इनके जो सीटा सिल्क पेंट्स है 60 ml वाली बॉटल, और ये मुझे अच्छी रह जाती है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में काम करना होता है, तो बार बार जो है पेंट मुझे ऑर्डर नहीं करने पड़ते हैं। तो 60 ml की बॉटल एक अच्छी क्वांटिटी है, और मेरा अभी भी इनसे ये होता है कि आप लोग ना इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं, चाहे चार्जेस बढ़ जाएं, लेकिन एक अच्छी क्वांटिटी में हमें कलर मिल जाए, ताकि हमें बार बार जो है ना वो ऑर्डर ना करना पड़े। उससे हमारे डिलीवरी चार्जेस भी बच जाते हैं। तो यहाँ पे जो पेंट है ना वो मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने आप देखें मैंने ब्रश भी चेंज किया है। पहले मैं बहुत जो बारीक टिप ब्रश से कर रही थी, उससे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरो लाइन का जो लास्ट ज़ीरो ब्रश होता है ना वो लिया है, और वो आईलाइनर ब्रश से थोड़ा सा थिक होता है। आई थिंक तो 000 लाइन ब्रश है। तो ये ड्राई होके देखें पेंट की एक डिफरेंट लुक आ जाती है। और यहाँ पे जो है फ्लावर्स का पैटर्न मैंने ऑलरेडी बना लिया था, तो ये फ्री हैंड भी बनता है, ठीक है। मैं इसको ज़रा बहुत ज़्यादा नीट बनाना चाह रही थी और बिल्कुल एक्यूरेट रह के कि मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ भी इन फ्यूचर लाजमी शेयर करनी है। कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था, तब मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, और फॉर्चुनेटली इसका हर एक स्टेप मेरे पास रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ था। मैंने कहा क्यों ना इसको कंपाइल किया जाए। और मुझे टिकटॉक पे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरा आर्टिकल था 1 मिलियन के करीब है। तो इतने मुझे वहाँ पे कमेंट्स आए हैं और डीएम्स आए हैं कि हमें इसकी डिटेल वीडियो दें। तो फाइनली 1 साल के बाद जाके ना, आई थिंक ये मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, और अब जो है अगेन मंथ आ गया जी, नेक्स्ट मंथ नवंबर का आ रहा है। तो 1 साल बाद जाके जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैंने कहा क्यों ना इसको जो है वो शेयर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स के जो है फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है, सिंगल कलर के नहीं बनाने। यहाँ पे मैंने पहले बनाया रेड कलर से, ठीक है। बिल्कुल आपने डायरेक्ट कलर्स ही अप्लाई करनी है, मैंने इनमें पानी नहीं डाला, क्योंकि पानी हम वहाँ डालते हैं जब हमारे पास लाइट कलर का फैब्रिक हो, जैसे वाइट कलर हो, लाइट पिंक हो, लाइट पीच कलर्स हो। तो उन पे अगर आप लाइट कलर अप्लाई भी करते हो ना, तो वो थोड़ा बहुत फिर भी विजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक डार्क कलर अवेलेबल था, जो कि मेरा पसंदीदा खूबसूरत तरीन कलर है, कॉपर ब्राउन कलर, ठीक है। ना तो वो कॉपर शेड है, ना वो ब्राउन शेड है, ठीक है, वो ना गोल्डन शेड है, वो इतना प्यारा मध्यम सा जो है ना आप कह लो कॉपर सा शेड है। और यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर रही हूँ, और कुछ कलर जो थे वो मैंने डायरेक्ट अप्लाई किए थे, और 1-2 कलर्स मैंने बनाए थे। जैसे यहाँ पे मैं ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो बेस है वो कॉपर कलर है, तो उसके ऊपर एक डार्क उसी का शेड अप्लाई कर रही हूँ। तो ये ब्राउन कलर मैंने जो प्रीवियस 2 फ्लावर कलर देख रहे हैं ना आप, रेड एंड ग्रीन, इन दोनों को मिक्स करके मैंने ब्राउन कलर बनाया था। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होती। तो इस तरह आप कलर मिक्स करके ना न्यू कलर जो है इन्वेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलर्स करने के बाद पूरे जो चारों साइड पे था ना, पल्लुओं के चारों साइड पे सेम हमने पैटर्न रखा था, और आपको मेजरमेंट्स मैंने दे दी हैं। 1 इंच आपने नीचे से छोड़ना है दुपट्टा, ताकि वहाँ पे लेस वगैरह अगर लगानी है तो वो मशीन के अंदर चला जाए। और उसके ऊपर 2.5 इंच की आपने लगा लेनी है लाइन, ये छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं, क्योंकि पेंसिल के निशान भी जब पेंट हो जाता है तो वो रेज नहीं होते। यहाँ पे मैंने पेंसिल इतनी मध्यम आप कह लो स्केचिंग ट्रेसिंग की थी कि वो पेंसिल आपको कैमरे में बहुत मुश्किल से विजिबल हो रही है, और समटाइम विजिबल ही नहीं हो रही। तो आप या तो फ्री हैंड काम करना है तो आप पेंसिल से बनाओ ही नहीं, डायरेक्ट पेंट से ही बनाओ। नीचे आप पैटर्न बना के रख लो किसी पेज पे, और उस पेज को आगे आगे चलाते जाओ, और ऊपर जो है ना फ्रेम रख के उसके ऊपर पेंट करते जाओ। क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्केचिंग पे फोकस किया है कि एक दफ़ा एक पैटर्न बना रहे। लेकिन ये है कि आप लोगों ने पेंसिल जो है ना उसको बहुत ज़्यादा शार्पली नहीं चलाना। तो यहाँ पे गैप के साथ मैंने जो कलर्स का है वो रिपीट किया है, ठीक है। ब्राउन के बाद हमारा पिंक कलर आ गया है। ये मेरे पास डीप पिंक कलर था, ठीक है, लाइट पिंक कलर नहीं है। लाइट पिंक कलर का ब्राउन के ऊपर जो शेड है ना वो अजीब सा हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने डीप पिंक कलर लिया है। और ये सारे कलर सिल्क कलर्स हैं, ठीक है, कोई वो थिक पेंट नहीं है। और आप ये सिल्क पेंट्स ना किसी भी कंपनी से ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैं जो है वो तस्वीर फैब्रिक से ऑर्डर करती हूँ, और आप भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और अगर किसी ने ऑर्डर करना है तो आप मेरा कोड लगा सकते हो,
नूरे। और आप मैं डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक भी मेंशन कर दूँगी और कोड का लिंक भी मेंशन कर दूँगी। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने अपने सारे जो कलर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएँगे ना, जब सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, नेम, एड्रेस वगैरह, तो वहाँ पे एक डिस्काउंट कोड का भी बॉक्स आएगा। तो डिस्काउंट कोड में आपने डाल देना है NOORE, ठीक है, नूरे। तो इससे आपको 5% जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे पेंट मेरा डन हो गया था चारों साइड्स पे। तो जो मैंने जो ग्लिटर मंगवाए थे, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ग्लिटर के साथ। इससे पहले मैंने एक हिजाब पे ट्राई करके देखा था, और हिजाब जो था वो जॉर्जेट का था, ठीक है। उस पे मैंने ग्लिटर्स को अप्लाई करके देखा था और बहुत अच्छा उस पे आउटकम आया था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना मैं अब अपने दुपट्टे पे करूँ। तो ये मेरा पहला ग्लिटर वाला जो आर्टिकल था। और आप यकीन करें, इस आर्टिकल को साल हो गया है, और मैं एंड पे जब इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी ना, वो मैंने रिसेंटली लास्ट वीक में पिक्चर्स ली हैं। और कलर्स, ग्लिटर्स, ईच एंड एवरीथिंग इस कदर फ्रेश है ना माशाल्लाह से। यानी आउटकम इसकी इतनी खूबसूरत आई थी, क्योंकि मेहनत जब आप 2-3 महीनों की मेहनत करते हो एक आर्टिकल पे, बहुत ज़्यादा दिन के घंटे देते हो और अपने दिन देते हो, महीने देते हो, तो आर्टिकल अगर आपका साल भी ना गुजारे तो फिर दिल ख़राब होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे काम की तो गारंटी है आपके सामने, ठीक है। सीख लो तब भी आप वही काम करोगे जो मैं कर रही हूँ। और अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो, ठीक है, कोई आर्टिकल रेडी करवाना चाहते हो, तो वो गारंटी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है। ये वीडियो मेकिंग है नवंबर 2024 की, और जो पिक्चर्स मैंने इसकी क्लिक की हैं वो मैंने एक हफ़्ता पहले क्लिक की हैं, और माशाल्लाह से आर्टिकल बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे मैं रैंडम किया, ठीक है। एक फ्लावर पे मैंने सिल्वर कोन को अप्लाई किया है, एक फ्लावर पे मैंने गोल्डन कोन को अप्लाई किया है। इससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा गोल्डन गोल्डन सा जो इफेक्ट होता है ना, वो एक फैब्रिक पे कट जाता है, कटिंग हो जाता है, मतलब वो एक कलर दूसरे कलर को काट देता है, उसकी जो लुक है ना उसको मध्यम करता है। अगर हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्डन ही करते, सारे फ्लावर्स पे गोल्डन करते, सारी पेटल्स पे गोल्डन करते ना ग्लिटर, तो वो सारा आप कह लो कि एकदम पूरा गोल्ड में नज़र आता। लेकिन जब हमने बीच में सिल्वर किया है ना, सिल्वर गोल्ड मिक्स होके जो लुक दिया है ना माशाल्लाह से, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दी है। तो ग्लिटर करने का बस यही है कि आपने या तो आपके पास हेयर ड्रायर होना चाहिए या ऊपर पंखा चलता होना चाहिए। तो यहाँ मुझे आप कह लो कि 2 से 3 दिन लग गए थे इस दुपट्टे पे ग्लिटर करने के लिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, पंखा मैं चला नहीं सकती थी। हेयर ड्रायर जो था वो मेरा समटाइम आप कह लो कि जब काम करने बैठो तो वो कहीं न कहीं गुम हो जाती है चीज़, तो ये सिस्टम होता है। पेटल सब में मैंने इस तरह लाइन्स लगा दी थी गोल्डन ग्लिटर की, ठीक है। पेटल्स में मैंने सेम पैटर्न रखा है, लेकिन फ्लावर की बाउंड्री में मैंने जो पैटर्न है वो थोड़ा-सा डिफरेंट रखा है। एक गोल्डन एंड एक सिल्वर। फ्लावर आप किसी भी शेप का बना सकते हो। इस आर्टिकल के बाद ना आप देखो कितनी इसकी खूबसूरत लुक है। सिर्फ ग्लिटर करने से ही एक दुपट्टे पे ना 4 चाँद लग गए हैं माशाल्लाह से। तो इसको जब आप अंधेरे में देखते हो ना, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन जब आप सनलाइट में इसको लेके जाते हो, लाइक आप डे के फंक्शन में इसको कैरी करना चाहते हो ना, तो ये और भी ज़्यादा नुमायाँ होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सनलाइट में इसकी फ़ोटोग्राफ़ी की हुई है और वीडियोग्राफ़ी की हुई है, तो माशाल्लाह सनलाइट में ये और भी चमक-चमक के नज़र आता है। और एक तो सटल सा कलर है, ब्राउन कॉपर कलर, उसके ऊपर आप ग्लिटर अप्लाई कर दो तो माशाल्लाह से वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ इसके ऊपर मिरर्स वगैरह लगाए थे, कुछ और एडिशन की थी, उस साथ-साथ आप देखें। और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ड्रेस है, तो इसके साथ मैंने पूरा एक ड्रेस रेडी किया था। शर्ट रेडी की थी, साथ में फर्शी शलवार रेडी की थी, और शर्ट जो है वो मैंने फ्रेम में लगा के कर ली थी। उसके बैक साइड पे एक बड़ा मोटिव आना था, तो वो मैंने अड्डे में लगा लिया था। तो आप ये देख सकते हो, और जो शर्ट है उसपे थोड़ा बहुत हैंडमेड वर्क भी है, ठीक है। बाकी जो दुपट्टे पे काम था वो आप आगे देखें वीडियो में, मैंने हर एक चीज़ डिटेल से करके दिखाई है। वीडियो को जहाँ भी मिस करेंगे ना, वहाँ से आपका जो स्टेप है ना मिस हो जाएगा। दो जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेटिव है, और पूरा जो आपको डिज़ाइन है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने हाथ के काम से बचने के बजाय ये किया कि यहाँ पे मैंने मिरर एप्लीकेशन की, और ग्लिटर के साथ जो मिरर की लुक आई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिरर एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम बिल्कुल दुपट्टे के कॉर्नर में करते ना, तो हमारे फेस पे लग सकती थी। अब हमने यहाँ पे नीचे 1 इंच छोड़ के ऊपर फ्लावर बनाए थे, तो वो काफ़ी आगे चली गई मिरर्स। तो इस तरह तो ख़तरा भी नहीं होता कि आपके कहीं लगेंगे मिरर्स। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ बड़े खूबसूरत जो है ना मिरर्स के साथ लुक आई थी। अब बॉर्डर तो बन गया, ठीक है। अब एक कॉर्नर पे मैंने आपको स्केच दिखाया था शुरू में, वहाँ पे मैंने एक पंछी बनाया था।
पंछी के नीचे जो था फ्लावर था, कुछ पेटल्स थी और शाखें थी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी ही एहतियात से ना अपना जो ये भी आईलाइनर वाला ब्रश था मेरा, ठीक है, मैंने अपने आईलाइनर वाले ब्रश कोई भी नहीं छोड़े, चाहे महंगे से महंगा है या सस्ते से सस्ता है, मुझे इतने कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि उनके ब्रिस्टल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना थोड़े से आप कह लो पेंट ब्रश से थोड़े से लंबे होते हैं। तो ये तो यूज़ कर के इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। ये वो आईलाइनर ब्रश था जिसमें ऑलरेडी आईलाइनर फिल होता है, लिक्विड आईलाइनर वाला ब्रश, ठीक है। वो ड्राई हो चुका था तो मैंने उसको फिर जो है ना यूज़ में लगा लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 शेडेड पेटल्स बनाई थी। लाइट शेड के जो था नीचे वाला हिस्सा और जो उसकी कॉर्नर टिप्स थी ना पेटल की, वो डार्क ग्रीन की थी। दोनों पेंट्स तब आपने अप्लाई करने हैं जब दोनों पेंट्स गीले होंगे, ठीक है। एक साइड से आप ग्रीन लाइट ग्रीन अप्लाई कर दो और दूसरी साइड से आप डार्क ग्रीन अप्लाई कर दो। इसी तरह जो फ्लावर के नीचे कुछ पेटल्स आ रही थी, ये भी इसी तरह आप देख सकते हो 2 टोन्ड है, शेडेड पेटल्स हैं और ऊपर से जो है हमारे पास आ रहा है डार्क ग्रीन का इफ़ेक्ट और नीचे आते-आते वो हो रहा है हमारे पास लाइट ग्रीन का इफ़ेक्ट। तो इस तरह आप ना एक डिज़ाइन में जब खूबसूरती देखते हो ना, तो उसका ये मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी गई है। इस बात को सिर्फ़ वही लोग जो है नोटिस करते हैं जो ये काम कर रहे हैं या जो थोड़ी बहुत आर्ट की नो हाउ रखते हैं। अदरवाइज़ करने वाले तो ना पूरा ग्रीन भी कर देंगे कि हाँ, हमें दिखने में ग्रीन लग रहा है और जब हम अप्लाई करेंगे तो वो एक ना प्लेन लुक आती है, शेडेड लुक नहीं आती। तो फिर यहाँ पे जो है एक आर्टिस्ट में और एक नॉर्मल बंदे में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है। तो इसी तरह जो फ्लावर है उसको मैंने कर लिया है। फ्लावर के अंदर मेरे पास फ़िलहाल मैरून कलर अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और मैं फिर बाकी जितना मेरे पास कलर था ना, मैं वो करना स्टार्ट हो गई थी। बाद में मैं फ्लावर के अंदर भी शेडिंग दूँगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे शेडिंग के बगैर फ्लावर कितना मध्यम सा भद्दा-भद्दा सा लग रहा है। फ्लावर की वो लुक नहीं आई जो लुक होनी चाहिए। हर पेटल दूसरी पेटल से डिफरेंट होनी चाहिए, कहीं से डार्क होनी चाहिए, कहीं से लाइट होनी चाहिए। इसी तरह स्पैरो में भी मैंने सारा जो है ना पेंट कर लिया था डिफरेंट, उसके विंग्स जितने भी विंग्स थे ना उसके सारे डिफरेंट कलर्स के, जिस कलर के मैंने फ्लावर बनाए थे ना पूरे दुपट्टे पे, वो सारे कलर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पिंक कलर, रेड कलर और जो पूरी स्पैरो थी वो मैंने ब्राउन रखी क्योंकि हमारी बेस जो था वो कॉपर ब्राउन था। उसके ऊपर जब ब्राउन प्योर ब्राउन मैंने ऐड किया ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। तो यहाँ मैं ग्लिटर से कुछ इफ़ेक्ट दे रही थी कि अगर मुझे डार्क कलर ना अप्लाई करना पड़े तो ग्लिटर से ही अगर मैं इसकी पेटल्स को सेपरेट कर दूँ तो क्या इसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ग्लिटर अप्लाई करना है तो ग्लिटर को हमने यहाँ पे भी 2 शेडेड ही रखना है। पहले हमने अप्लाई किया गोल्डन कलर, ठीक है। हमने टूटे-टूटे हिस्सों में लगाना है इसको, कहीं पे सिल्वर कहीं पे गोल्डन। तो यहाँ पे मैं हर पेटल्स का जो है ना आधा हिस्सा सिल्वर से बनाऊँगी और आधा हिस्सा जो है वो गोल्डन से बनाऊँगी। तो ये सारा जो मेथड है इसको मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि ये जो है आपको देखने में मिल जाए। इसमें कोई ख़ास टेक्नीक नहीं है। अब ग्लिटर जो है स्टार्ट में जब मैं पकड़ती थी ना उसको बिल्कुल टिप के पास से पकड़ती थी। आप देख सकते हो, ठीक है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने बहुत ज़्यादा टिप के पास से नहीं पकड़ना, ग्लिटर को पीछे से प्रेस करते जाना है अगर आपने टिप के पास से पकड़ना है। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है उनको मेहंदी या पेन ऐसे पकड़ने की आदत होती है कि वो बिल्कुल टिप से पकड़ते हैं, तो मेरी आदत भी यही थी। तो इसका ये है कि अगर आप टिप से पकड़ोगे ना तो उसका जो है पेंट ग्लिटर जो है ना वो रुक-रुक के बाहर आएगा या वहाँ से जो शीट है ना वो फ़ोल्ड होती रहेगी, अंदर को प्रेस होती रहेगी क्योंकि हमने वहाँ से उसका मुँह ही दबाया हुआ है। तो उसका मुँह अगर दबाना है तो पीछे से पेंट जो है ना वो लेके आते रहना और उसका जो मुँह है वो ज़ोर से नहीं दबाना। अदरवाइज़ आप इस तरह जब मैं ऐसे मैंने कोन पकड़ी हुई है ना बिल्कुल सेंटर से सारा जो ग्लिटर वो आगे को ले आई हूँ और बिल्कुल सेंटर से उसमें प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। तो सेकंड मेथड ये है, ठीक है। बल्कि बेस्ट मेथड ही यही है कि आप कोन को सेंटर से पकड़ो या सेंटर से थोड़ा-सा ऊपर से पकड़ो लेकिन बिल्कुल जो टिप है ना वहाँ से नहीं पकड़ना। तो ये ग्लिटर करने की जो है ना सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इससे जो होता है ना ग्लिटर स्मूथ निकलता है, कहीं पे अटकता भी नहीं है। अब आप देखेंगे मैंने कटवा हिस्से में, ठीक है, कहीं-कहीं पोर्शंस में जो है सिल्वर कलर अप्लाई कर दिया है। अब मैंने दोबारा गोल्डन कलर ले लिए। तो ये मेरे पास अवेलेबल थी। कलर कैम की कॉन्स थी, ठीक है, तब जो है एरो कंपनी नहीं आई थी। एरो कंपनी ने आई थिंक सो 2-3 महीने हुए हैं जो लॉन्च किए हैं अपने पेंट्स और ग्लिटर्स। तो ये साल पहले की वीडियो है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ कलर कैम की कॉन्स का ऑप्शन था तो वहाँ पे हर ग्लिटर में अवेलेबल है, हर कलर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने लाइट गोल्ड कलर एंड सिल्वर कलर ऑर्डर किया था। तो ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो लाइट गोल्ड और सिल्वर कलर अप्लाई कर रही हूँ।
अच्छा, इसके बाद जो है हम इसकी जो स्पैरो है, चिड़िया है, उसमें भी कलर्स करेंगे, इसकी पेटल्स में भी कलर करेंगे। तो जल्दी से इसको जो है डन करते हैं। तो ये जो थी फ्लावर की कंप्लीट लुक थी। अभी मैंने इसमें शेड जो है वो अप्लाई नहीं किया। तो इसी तरह स्पैरो के जितने भी विंग्स हैं ना, सबको सेपरेट करने के लिए मैंने हर विंग को ग्लिटर से जो है अलग किया है, ताकि वो नज़र आए कि हर विंग जो है डिफरेंट है और हर विंग में जो कलर है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरे में मर्ज नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे जब आपने कलर्स अप्लाई करने हैं तो पहले एक कलर ड्राई होने देना है, फिर दूसरा कलर अप्लाई करना है, अदरवाइज़ वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास पेटल्स थी वो मैंने उनको कवर किया। और ये देखिए, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो सनलाइट में की थी ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। तो ग्लिटर का काम ना सनलाइट में तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। और ये जो थी इसकी एक साइड के बॉर्डर की जो थी ना, थोड़ी सी लुक थी। दूसरी साइड पे मैंने केजेस बनाए थे अकॉर्डिंग टू माय स्केच। ठीक है, कैसे बनाया था मैंने, तो ये देखें, यहाँ पे सारा जो बेस कलर है मैंने वो अप्लाई किया था। क्योंकि जब आप ड्राई कलर गीले कलर के ऊपर एक गीला कलर, वेट कलर ये अप्लाई करते हो ना सिल्क पेंट, तो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, वो एक थर्ड कलर बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो सारा था ना बेस कलर वो रेड कर लिया था। उसके बाद इसके ऊपर ना, जब ये थोड़ा सा आप कह लो कि सेमी ड्राई हो गया था ना, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया था। ग्रीन कलर मैंने थोड़ा सा इसे बाहर रखा था और उसको मैं अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही थी। तो ग्रीन का इफेक्ट भी आ गया, और जब मैं उसको रेड के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ तो वो एक ब्राउन ब्राउन सा, ब्लैक ब्लैक सा भी इफेक्ट आ गया। इस तरह जो था मैं केजेस सारे बनाए, फटाफट जल्दी से इस काम को ख़त्म किया मैंने। जो केजेस बनाना है ना वो बहुत ज़्यादा आसान था। मैंने जो पैटर्न था ना केज का, वो कट करके फ्रेम के नीचे रख लिया था, उसके ऊपर जो है पेंट कर लिया था। तो आपको पेंसिल से बनाने की भी जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह मैंने जो केज है ना उसमें कलर का इफेक्ट भी दे दिया था। तो आप देख सकते हैं कि केज में ना शेडेड इफेक्ट भी आ गया है। इससे ये होता है कि आप एक कलर ड्राई करो, फिर दूसरा अप्लाई करो, फिर उसको ड्राई करो, तीसरा अप्लाई करो, फिर उसको ड्राई करो, तो इसमें टाइम बहुत जा रहा था। तो ये वाला केज जो है ना मैंने शेडेड में ही बना दिया। तो इसमें तो मैंने एक दो कलर ही यूज़ किए थे। 3 केज एक साइड पे आए थे और दूसरी साइड पे हमारा जो बर्ड था वो था, लेकिन ना दुपट्टा मुझे थोड़ा थोड़ा खाली लग रहा था। तो यहाँ पे भी मेरा दिल नहीं भरा। तो मैंने कहा क्यों ना अब यहाँ पे मैंने बनाया था, वो बर्ड बनाया था, उसके ऊपर जो है एक शाख बना दूँ कि उसने अपनी चोंच में एक शाख पकड़ी हुई है और उस शाख के साथ एक छोटा केज लटक रहा है। तो मैंने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं ना उसके पल्लू को एज़ इट इज़, जैसे एक विड्थ होती है ना पल्लू को, उसको भरना चाह रही थी। तो ये जो डिज़ाइन था मेरे स्केच बुक में ऐड नहीं था, लेकिन इसको मैंने अगेन बनाते बनाते अपने दिमाग से ऐड किया है। तो यहाँ पे जो मैं कलर अप्लाई करी हूँ वो लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर की पेटल्स हैं। और केज जो है ना वो अगेन हर कलर का होगा, जिस कलर के फ्लावर थे 3-4 कलर्स का केज होगा। फिर हम इस पर ग्लिटर अप्लाई करेंगे और ये सारा जो सेम मेथड है ना वही हम देखेंगे। तो यहाँ साथ में ना स्पैरो के साथ मैंने दूसरे कोने में ना एक बड़ा सा केज भी बना दिया था। और यहाँ स्पैरो की चोंच में एक छोटी सी आप कह लो कि शाख बनी हुई थी एंड पे। और शुरू में जो मैंने पिक्चर अटैच किया ना, आप वहाँ से इसका जो प्रॉपर डिज़ाइन देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्ट डिज़ाइन क्या था। तो यहाँ पे सारा जो कलर्स का मेथड है ना वो मैंने, ये देखे स्पैरो ने ना इसको पकड़ा हुआ है शाख को। अब इसके ऊपर हमने ग्लिटर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो था ना लाइट जा चुकी थी, लेकिन मुझे ग्लिटर जो है ना अप्लाई करना था। तो बाहर से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी। तो ग्लिटर की जो लुक है ना, मतलब नाइट फंक्शन पे भी अगर आप इस तरह का कोई आर्टिकल वेयर करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ग्लिमरी सा जो ग्लैमर देता है। ठीक है, ग्लिमरी सा ग्लैमर देता है। तो लाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है ना वो नज़र आता है। लोग कहते हैं कि ग्लिटर वॉश करने से उतर जाता है। तो ओबियसली जब आप नॉर्मल किसी कपड़े को रगड़ रगड़ के वॉश करोगे तो वो कपड़ा तो वो भी फट जाता है। तो ग्लिटर जो होता है वो तो हैंडमेड है। ठीक है, उसको हम प्रेस करके नहीं बनाते, किसी फैक्ट्री को मशीन को उस पर दबाते नहीं है, वो हैंडमेड वर्क होता है। तो उसको रब करना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये है कि आप लोगों ने अगर उसको वॉश करना है तो आप उसको बहुत कम सर्फ डालेंगे। ठीक है, या बहुत जो माइल्ड डिटर्जेंट है वो डालेंगे पानी में। उसको आप कुछ देर के लिए डिप करोगे और निकाल के उसको ट्विस्ट भी नहीं करना, उसको निकाल के आपने हैंग कर देना है तार के ऊपर, ताकि वो नेचुरली ड्राई हो। उसको ड्रायर में भी नहीं डालना। जितना आप कपड़े को ट्विस्ट करोगे या मशीन में धोगे या रगड़ोगे ना, तो वो तो हैंडमेड वर्क जो होता है ना वो बहुत डेलिकेट होता है। हम वॉश करने से नहीं रोकते। ठीक है, वॉश करें आप, लेकिन आप उस तरह वॉश करें ना जिस तरह हैंडमेड आर्टिकल्स को वॉश करने का तरीका है। जैसे हमारा फैंसी कपड़े होते हैं, जब हमारे हाथ के काम वाले, अड्डे के काम वाले कपड़े होते हैं, हम उनको भी तो नहीं ना मचोड़ते। ठीक है, उनको भी हम मशीन वॉश नहीं करते, उनको हम जेंटली टब में डिप करके रखते हैं या फिर उनको ड्राई क्लीन करवा लेते हैं। तो हैंड पेंट जो है ना सेम एज इट इज़ वही कैटेगरी। हाथ का काम जहाँ पे आ जाए ना, हाथ का लफ्ज़ के हाथ से किया हुआ, तो वो डेलिकेट हो जाता है काम। तो वो या तो आपने ड्राई क्लीन करवा लेना है। फर्स्ट ऑप्शन जो हम अपने क्लाइंट को देते हैं ना वो यही कि आपने इसको ड्राई क्लीन करवाना है।
तो उसे तो आपका जो आप कहते हो ना कि रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ग्लिटर पे ना कलर पे, तो वो ड्राई क्लीन से ये होता है। दूसरा, आप जो मैंने आपको मेथड बताया उस तरह आप वॉश करके जो है वो रख सकते हो कपड़ा, ठीक है। तो ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैंने साल पहले बनाया था और अभी तक मैं उसको यूज़ कर रही हूँ दुपट्टे को, और उसका जो कलर है ना वो अभी तक वैसे का वैसे, ग्लिटर की शाइन वैसे, ग्लिटर कहीं से उतरा नहीं है। और मतलब बस आपने उस चीज़ को संभाल के रखना होता है। जो ग्लिटर वाले होते हैं ना दुपट्टे और या आउटफिट, उनके अंदर आपने पेपर दे के उनको फोल्ड करके तय लगा के रखना होता है। तो यहाँ पे जो था मेरा दुपट्टा कम्प्लीटली रेडी हो गया था और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हसीन बना था ना, ये दिख आप कह लेंगे वीडियो और पिक्चर्स जो है ना इसके साथ इंसाफ नहीं कर रही हैं कि इतना ज़्यादा खूबसूरत बना था। तो यहाँ पे केज और चिड़िया के बीच में कुछ स्पेस बच गई थी, तो क्योंकि मैंने अपने इस दुपट्टे का नाम उड़ान रखा था अकॉर्डिंग टू आप कह लो कि पूरा स्कीम, क्योंकि एक डिज़ाइनर जब कोई चीज़ डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले वो इसका नाम तख्लीक करता है, ठीक है। नाम से डिपेंड करता है कि उसने उस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं या करनी है, ठीक है। यहाँ पे उड़ान का मतलब यही था कि वो केज जो है अपनी चोंच में उसने पकड़ा हुआ है, ठीक है। केज उसके पास पड़ा हुआ है लेकिन वो आज़ाद उड़ान भरने के लिए तैयार बैठी है, ठीक है। और फ्लावर्स आज जो देना है उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है जो उसके साथ फ्लावर्स जो मैंने दिए हैं। और ये एक आप कह लो कि आर्टिस्टिक इंफॉर्मेशन है थोड़ी, जो आर्टिस्ट लोग हैं वो इसको थोड़ा समझ सकेंगे, अदरवाइज़ हमने इस चीज़ का क्या ही करना है, ठीक है। हमने डिज़ाइन पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने जो है अगेन यहाँ पे छोटा सा डिज़ाइन बनाया और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसका जो है उड़ान, ठीक है। और इस आर्टिकल को मैंने, इस शॉल को जो नाम दिया था ना वो उड़ान नाम दिया था। और जो ड्रेस था उसके ऊपर सिर्फ पंछी थे और केज जो था पंछी से बहुत दूर था, तो उसको मैंने पंछी ही नाम दिया था। तो ये जो दोनों थे ना, शर्ट एंड दुपट्टा, ये इतना ज़्यादा वायरल हुए माशाल्लाह से कि मुझे साल हो गया मैं रिपीट में ये आर्टिकल्स बना रही हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने दो कलर्स लिए हैं, डार्क ग्रीन कलर और लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर को मैंने रखा है टिप पे और लाइट ग्रीन कलर को जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो आप ऑपोजिट भी कर सकते हो, ठीक है। डार्क ग्रीन कलर को अंदर रख सकते हो, लाइट को ऊपर रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग जानते होंगे कि मैं कैलीग्राफ़र भी हूँ, तो उस लिहाज से मेरे लिए ये लिखना थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ था। तो ये मैंने नस्तलीक जो है ना अल्फ़ाबेट्स उनमें लिखा था। नस्तलीक का स्क्रिप्ट है, जैसे सुलस होता है, तहज्जी होता है, रूफ़ तहज्जी, ये सारे स्क्रिप्ट होते हैं ना, उस तरह ये भी एक स्क्रिप्ट होता है। तो उसमें जो है ना नॉर्मल उर्दू वाली जो हमारी लैंग्वेज होती है ना उसमें लिखा है मैंने ये। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। इसमें तो हमारा एज इट इज़ कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर जो है ना खुद रेड और ग्रीन को मिक्स करके बनाया था ब्राउन कलर, तो वो थोड़ा मैरूनिश ब्राउन कलर था, तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। तो ये जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर अगेन हम जो है ना ग्लिटर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जी हम इसको ग्लिटर अप्लाई, सेम वही इफ़ेक्ट हम वहाँ पे रखेंगे कि कुछ हिस्सों पे हम गोल्डन कलर रखेंगे और कुछ हिस्सों पे हम सिल्वर कलर रखेंगे। ना हमारे पास प्योर गोल्ड वर्क आ जाएगा, ना हमारे पास प्योर जो है ना वो सिल्वर वर्क आएगा, हमारे पास एक कम्बिनेशन आ जाएगा। क्योंकि जब हम किरण लेस लगवाते हैं ना तो वो हमारे पास डिफरेंट आप कह लो कि इफ़ेक्ट देती है। तो यहाँ पे हम कम्बिनेशन रखेंगे ताकि इसके ऊपर लगी हुई लेसेस भी जो है ना वो अच्छी लगें, ठीक है। तो ये मेरा मकसद था और आई थिंक सो सबसे पहले मैंने ही ये काम किया था। और शायद एक दो और आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि दो कम्बिनेशन रखना गोल्डन और सिल्वर ग्लिटर को, उनका ये काम मैंने ही स्टार्ट किया था। तो माशाल्लाह से इसका आउटकम अच्छा आया था। और यहाँ पे जी जामावार का जो पीस था वो मैंने कैंसिल कर दिया था। और यहाँ अगेन जो है मैंने एक स्केच रेडी किया था और इसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया था जो इनर रॉ सिल्क लगती है ना, सॉरी इनर कथान सिल्क, वो लिया था। वो मैंने पल्लुओं पे लगाना था, ठीक है, क्योंकि मुझे दुपट्टे की लेंथ बढ़ानी थी और ये मुझे ऐसा निकाह दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ना था। तो इसको मैं जितना बना रही थी ना दिल से, खूबसूरती से, ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत निकल के आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्केच बुक में जो मैंने एडिशन की थी ना पल्लुओं पे, वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके ना उस पर बनाया। तो सबसे पहले मेरा ये मेथड होता है कि मैंने चौक से बनाना है। कोई ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर से आप ट्रेस नहीं कर सकते तो वहाँ आप चौक यूज़ करो, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा ब्लैक बोर्ड वाला चौक होता है ना, क्योंकि जब आप उस पर काम कर लेते हो ड्राई हो जाता है काम, तो आप टूथब्रश से या किसी और हार्ड ब्रिस्टल वाला जो ब्रश होता है ना उससे उसको झाड़ सकते हो, साफ़ कर सकते हो, तो वो चौक ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ग्लिटर अप्लाई क्यों किया और बाद में कलर्स क्यों किए, तो उसका ये था कि जो कतान सिल्क है वो थोड़ा सिल्की धागा रखता है अपने अंदर और गेंजा की तरह नहीं होता। तो
पेंट जो है इसके ऊपर फैल जाता है, ज़रा भी कहीं और पेंट लगता है ना तो वो फैल जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ग्लिटर की पहले बाउंड्री क्रिएट की थी, उसके बाद इसमें जो कलर्स अप्लाई करना स्टार्ट किए थे। फ्लावर में मैंने किया था जी रेड कलर और पिंक कलर, ठीक है, डीप पिंक कलर और क्रिम्सन रेड कलर ऐड किया था मैंने। पिंक कलर मैंने बस आप कह लो कि हर पेटल के अंदर जो है ना शेड देने के लिए किया था डीप में, और जब पेटल्स के ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम तो वहाँ पे हमने रेड कलर अप्लाई किया था। तो ये कॉपर ब्राउन होने की वजह से ना ये जो कलर था ना ये मैरून नज़र आ रहा था, और लाइक इसका भी एक खूबसूरत तरीन इफेक्ट नज़र आ रहा था हमें। और जो मैंने ग्रीन अप्लाई किया था वो डार्क ग्रीन नज़र आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन ही यूज़ किया है। तो ये सारा जितना भी पल्लू था ना, यहाँ पे पल्लू पे 5 पोर्शंस आए थे, लाइक 5 जो हर्ट्स बने थे इस तरह फ्लावर्स के, और टोटल दुपट्टे की चौड़ाई में, ठीक है। और ये जो पल्लू था ना ये चौड़ा कितना था, मतलब लेंथ में कितना चौड़ा था, ये मेरे पास 10 इंच लेंथ में चौड़ा था, ठीक है, सिलाइयाँ डालकर। तो यहाँ मैंने दोनों साइड पे इनके स्केच कर लिए थे। और ये छोटा सा क्लिप ना मेरे कस्टमर का जब आया था ना ऑर्डर तो मैंने वहाँ से ऐड किया था। उनको जो पल्लू था ना वो ज़्यादा चाहिए था, तो उन्होंने दुपट्टे की जो लेंथ थी वो 2.5 गज रखवाई थी, और उनका ये जो पल्लू का सिस्टम था ना ये 12 इंच था, ठीक है, सिलाइयाँ अलग, ठीक है, सिलाइयों के अलावा। तो मतलब काफ़ी चौड़ा उन्होंने पल्लू रखवाया था, और इसमें मेरा जो ग्लिटर और पेंट का काम था ना वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये मेरे बजट से निकलता ही जा रहा था, क्योंकि पल्लू इतना चौड़ा रखना, ओबियसली उसके ऊपर आप जो काम बनाओगे फ्लावर्स या केज या कुछ भी आप पैटर्न्स बनाओगे तो बड़ी बनेंगी तो उसके ऊपर आपका ग्लिटर भी ज़्यादा अप्लाई होगा और कलर भी ज़्यादा अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो कपड़ा कतान सिल्क नहीं सेलेक्ट किया था, इनका जो पल्लू बना था ना वो रॉ सिल्क का ही बना था, और रॉ सिल्क जो है ना वो कलर बहुत खाता है, ठीक है। आप कह लो कि रॉ सिल्क पे आप कलर डालो ना तो वो बहुत ज़्यादा पी जाता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग तो नहीं हो पा रही थी इनसे। तो यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा कलर यूज़ हो गया था रॉ सिल्क के ऊपर, और क्योंकि ये कस्टमर का था तो मुझे रॉ सिल्क थोड़ी अच्छी कैटेगरी की लेनी पड़ी थी। तो अगर आप लो क्वालिटी रॉ सिल्क लोगे ना तो उस पर कलर बहुत ज़्यादा फैलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छी क्वालिटी की लेना शुरू होगे ना तो उसमें यह कलर एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे से क्लिप्स ऐड किए हैं मैं अगेन। तो ये मैं यहाँ पे इनकी शर्ट की बैक साइड बना रही थी, बैक साइड पे ये गले के नीचे मोटिव था, और आगे मैं इसका प्रॉपर आपको वर्ड जो है ना सारा वर्क दिखाऊंगी। तो साथ ही जो कस्टमर है ना इन्होंने अपने जो था वाइफ का नाम लिखवाया था, ये एक मेल कस्टमर ने और प्लेस किया था, हस्बैंड थे वो किसी, तो उन्होंने ये अपनी वाइफ के लिए ना उनका आई थिंक एनिवर्सरी थी उसके लिए प्लेस करवाया था ऑर्डर। तो साथ में उनका नाम लिखवाया था और ये रिक्वेस्ट की थी कि उस नाम में ना हैंडमेड वर्क हो जरदोसी का, यानी उसमें नक्शी दबकी या मोतीसारी लगी हो। तो आप देख सकते हैं ये पल्लू कितना चौड़ा था, इसको बनाते बनाते एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ, और दूसरा हमारा जो कलर था ना वो भी ज़्यादा कंज्यूम हो गया, क्योंकि जब मैंने अपना बनाया था वो पल्लू टोटल ही आप कह लो कि 8 इंच में बना था और ये उससे 4 इंच और बड़ा था। तो ये खूबसूरत सा नाम रेडी हुआ था, एक साइड पे उन्होंने ये इश्क लिखवाया था और दूसरी साइड पे उन्होंने अपनी जो वाइफ है उनका नाम लिखवाया था, और दुपट्टा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। ये जो थी ना उड़ान दुपट्टे की फ़ाइनल लुक थी माशाल्लाह माशाल्लाह, और देखने के काबिल थी। और आप इसको ना इमेजिन नहीं कर सकते कि वीडियो और पिक्चर्स में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा जितना आप इसको रियल अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने ऑर्डर करना है तो आप सब जो है ना या कॉर्नर में मेरा नंबर मेंशन है व्हाट्सएप का, वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मुझे कमेंट कर दो कि मैं आपको दोबारा से अपना कोई जो है ना लिंक वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर वो शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे चलते हैं शर्ट की तरफ। सबसे पहले मैंने जो है ना शर्ट को अड्डे पे लगा लिया है, क्योंकि इसके बैक पे इतना बड़ा मोटिव बनना था कि वो मेरी किसी भी फ्रेम में नहीं आ रहा था। तो मैं चाह रही थी कि एक ही दफ़ा इसको बनाया जाए, एक ही दफ़ा इस पर ग्लिटर हो और एक ही दफ़ा इसके अंदर कलर हो, क्योंकि फ्रेम बार बार उतार के लगाते हो ना तो ग्लिटर अक्सर जगह से ना बैठ जाता है, अगर हम उसको पंजाबी में ना फिस जाता है, तो वो हो जाता है। तो मैंने इसको अड्डे पे लगाया सुकून से शर्ट को, और अपनी जो नेक होती है ना गला उसको गोल रखा है बे शेप में, और उसके नीचे मैंने केज बनाया है और उसके नीचे जो है ना वो बड़ा है, तो इसमें जो बैक साइड है ना वो एक हैवी रेडी हो रही है। तो लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आपने ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रखा है, आप उसकी डिटेलिंग पे भी तो जाओ ना कि कितनी डिटेल उसमें दी गई है। तो सबसे पहले जो ग्लिटर मैंने किया था अपने हिजाब पे, मैंने आपको बताया था किया था, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। सेम पंछी जो मुझे अपनी शर्ट पे बनाना था ना वही मैंने हिजाब पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसको मैंने
सामने रखा, सामने रखते हुए कि सिल्वर कलर मैंने कहाँ अप्लाई किया था, गोल्डन जो ग्लिटर है वो कहाँ अप्लाई किया था, और जो पंछी है उसकी शेप वगैरह। तो मैं थोड़ा डर डर के इस पे काम करी थी, क्योंकि ये रॉ सिल्क में मेरा फ़र्स्ट टाइम वर्क था, वो भी ग्लिटर के साथ। क्योंकि ग्लिटर अगर एक जगह लग जाए और आप वहाँ से उसको साफ़ करो ना, तो उसकी ग्लू का जो स्टेन है ना वो रह जाता है, आपको फटाफट वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो शर्ट लगी हुई थी अड्डे पे, तो मैं तो उसको उतार के फटाफट वॉश भी नहीं कर सकती थी अगर कहीं से ग्लिटर ख़राब हो जाए। तो यहाँ मैं बड़ी एहतियात से स्लो मोशन में यहाँ पे ग्लिटर को अप्लाई करी थी, और ग्लिटर को यहाँ मैंने अप्लाई किया थोड़ी थिक फॉर्म में, ठीक है, मतलब मैंने ग्लिटर को ज़्यादा प्रेस किया है ताकि एक ग्लिटर की उभरी हुई लाइन नज़र आए, ठीक है। थोड़ा सा आप कह लो कि इसमें ग्लिटर की कंजप्शन ज़्यादा हो जाती है, ग्लिटर थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे आप कह लो कि पूरा दुपट्टा और शर्ट रेडी करने पे मेरी आप कह लो 7-8 कोन्स तो चली गई थी टोटल। क्योंकि जब मैंने शर्ट पे काम किया था तो मैं काम को उभार के दिखाना चाह रही थी कि लाइक ग्लिटर जो है ना वो एक उभरी हुई सरफेस की तरह लगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक मोटी लाइन क्रिएट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बारीकी से काम नहीं करी जितना मैं दुपट्टे पे बारीक कर रही थी, ठीक है। वो दुपट्टे के अकॉर्डिंग था, ये शर्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पूरी शर्ट पे हमने बनाना ही क्या था, हमने एक पंछी बनाना था और कुछ फ्लावर और कुछ हाथ का काम था, कुछ टांके वगैरह थे, कढ़ाई वगैरह थी। तो बहुत स्लोली मैंने काम किया था, बिल्कुल पैटर्न के ऊपर एज इट इज़ मैंने काम किया था। और बाद में मैं इसको डस्ट ऑफ करके दिखाऊंगी कि चौक जो है बाद में इजीली झड़ जाता है कपड़े के ऊपर से। जहाँ जहाँ मुझे गोल्डन कलर रिक्वायर्ड था ना, वहाँ वहाँ सारा जो है ना मैंने गोल्डन एक दफ़ा में अप्लाई कर लिया था। क्योंकि बार बार एक कलर एक ग्लिटर कौन खोलना और उसको बंद करना, फिर सिल्वर को खोलना उसको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीडल आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से उसके अंदर डालनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो कोन है ना उसके ऊपर से जो मुँह होता है ना उसकी शीट जो है अंदर को फोल्ड हो जाती है, तो वो कोन आपकी ज़ाया हो जाती है और बाद में वो आपको उसका जो मुँह है ना वो काटना पड़ता है। फिर इस तरह की जो डिटेल वर्क होता है ना, बारीकी वाला काम कटे हुए मुँह के साथ तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये है कि दुपट्टे पे तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, कभी सिल्वर खोल रही थी कभी गोल्डन खोल रही थी, क्योंकि वो दुपट्टा मैंने फ्रेम्स में लगाया था, वो फ्रेम उतार के मुझे आगे दोबारा वही फ्रेम यूज़ करना है। तो मुझे एक फ़्रेम में गोल्डन सिल्वर दोनों कौन अप्लाई करनी है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जैसे मैंने अड्डे पे लगाया तो मेरी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून में आ गई, और आराम से मैंने पहले जहाँ जहाँ पे गोल्डन का काम था ना वहाँ वहाँ गोल्डन का काम किया। क्योंकि ग्लिटर है वो जल्दी ड्राई नहीं होता, कम से कम आप इसको गर्मियों में भी देना तो 2-3 दिन तक आपका जो ग्लिटर है वो ड्राई नहीं होता। सर्दियों की तो बात ही आप छोड़ देना। आप उसको हेयर ड्रायर से करेंगे ना तो आप हीट वाले मीडियम से नहीं करेंगे। अगर आप हीट वाले मीडियम बटन को ऑन करेंगे ना हेयर ड्रायर पे, तो वो जो ग्लिटर है ना गर्म होके क्या होगा, क्योंकि उसमें बाइंडर ग्लू है, फैब्रिक बाइंडर ग्लू है, तो ग्लिटर गर्म होके मज़ीद मेल्ट होता जाएगा और वो अपनी जो जगह है ना वो पक्की नहीं करेगा। हमने हीट सिर्फ तब अप्लाई करनी होती है जब हमारा सारा काम बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद हमने उसके बैक साइड पे आयरन से हीट देनी होती है दबा दबा के, ताकि वो अच्छे से दब जाए काम कपड़े के ऊपर और फिक्स हो जाए। तो गीले ग्लिटर को बहुत ज़्यादा आप कह लो हीट वाले बटन पे रख के ड्रायर नहीं यूज़ करना। इससे अच्छा आप फ़ैन ऑन कर दो या फिर कोई ऐसी खुली जगह पे कपड़ा रख दो जहाँ पे वो नेचुरली ड्राई हो जाए, ठीक है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब हर किसी का जो एक्सपीरियंस है ना वो डिफरेंट है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो जो यूट्यूब की वीडियोस बनाने का ना मकसद ही यही है कि आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए, और जो गलतियाँ हमने की हैं वो आप ना करें, और आपको एक डिटेल जो चीज़ें ना वो मिलती रहें ताकि आप लोग देख के सीख जाएँ और अपना बनाना शुरू करें। मैं तो शुरू से ये मोटिव लेके आई हूँ कि आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत से लोग मेरे पास यूट्यूब से भी आए हैं, ठीक है। एक मंथ के अंदर अंदर मेरे 300 जो है सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और वॉच आवर्स भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और व्यूज़ तो माशाल्लाह आप कह लें हर वीडियो के ना केस में जा रहे हैं, थाउजेंड्स में जा रहे हैं। तो वहाँ से भी लोग आते हैं व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको जो सवाल पूछना होता है वो पूछ लेते हैं, ठीक है, जो डिटेल रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरह आप लोग भी जो है ना या तो कमेंट कर दो, कमेंट में मैं आपको अपना नंबर दोबारा शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ वीडियो के कॉर्नर पे तो मेंशन रहता है, हर वीडियो के कॉर्नर पे मेरा जो नंबर है ना व्हाट्सएप का वो मेंशन है। तो कोई भी सवाल है आपका तो पूछने में आपने हेजिटेशन नहीं करनी, फ़ौरन पूछ लेना है, ठीक है। और अगर किसी ने कोर्स वगैरह करना है तो भी मुझसे रब्ता कर लें, मेरे कोर्सेज़ जो हैं वो लाइव भी चल रहे हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी चल रहे हैं।
तो यहाँ पे जो था ना सिस्टम आपको बताने का, समझाने का कि फ्री हैंड आप लोग में से कुछ भी आपका कोई सवाल है पूछ सकते हो, या आपने कोई ऑर्डर रेडी करवाना है वो करवा सकते हो, या आपने खुद कुछ रेडी करना है तो उसके बारे में आपको कलर्स ग्लिटर सब कुछ कहाँ से क्या शुरू कहाँ से करें आप, तो वो सारी चीज़ें आप मेरे से डिस्कस करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे गोल्डन कलर जो था आप देख सकते हो मैंने सारा डन कर लिया था। अब मैं सिल्वर कलर को बहुत एहतियात से अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे जो ब्राइटनेस थी वो मैंने थोड़ी लो कर ली थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि दोनों का जो कम्बिनेशन है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्राइटनेस लो में, ये ओरिजिनल आंख से इस तरह का दिख रहा है। ग्लिटर का जो इफेक्ट है ना, ग्लिटर का इफेक्ट, कपड़े का नहीं। ठीक है, कपड़े का तो ऑब्वियसली हम लाइट लो करेंगे तो कपड़े का कलर जो है हमें डार्क नज़र आएगा, लेकिन ग्लिटर चिमचिमाता हुआ ग्लिमर करता हुआ दिखता है हमारे पास। ठीक है, और ओरिजिनल आंख से, क्योंकि वीडियोस में और फोटोग्राफी में आप कह लो कि ग्लिटर के साथ इंसाफ हो ही नहीं सकता एक शाइनी चीज़ के साथ। तो यहाँ पे सारा जो सिल्वर कलर है वो हम डन करते हैं जल्दी से और चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे जो है मैंने नेकलाइन बनानी है। ठीक है, बेग गला रखा है मैंने काफ़ी खुला, शोल्डर टू शोल्डर है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैप्स लगाने हैं। स्ट्रैप्स भी मैंने वहाँ पे जो होते हैं क्रिस्टल मोती उसके स्ट्रैप्स लगाने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर तो मैं शेयर ना कर पाई वीडियो के एंड तक, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, वीडियो के एंड पे अगर वो आपको ना नज़र आए और बाकी वीडियो फ़ोटोज़ में नज़र आए तो आप मेरे से पूछ लें कि ये क्रिस्टल किस कलर के हैं, कहाँ से लिए हैं, और गले का जो है ना वो डिज़ाइन अलग से उसकी पिक्चर भेज दें तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, या मेरी इंस्टाग्राम या टिकटॉक की किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो जो है ना फ्रंट का मैं आपको बता रही थी कि नेकलाइन मैंने बे रखी है शोल्डर टू शोल्डर और वहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। अब जो सिल्क कलर है ना वो रॉ सिल्क पे तो वो फैल जाता है, तो मैंने फ्लावर्स कैसे बनाए हैं कि मुझे ग्लिटर की बाउंड्री ना करनी पड़े, क्योंकि ग्लिटर बहुत ज़्यादा ग्लिटर हो जाना था। एक जगह अगर आपने ग्लिटर कर लिया शर्ट पे तो उसके बिल्कुल नीचे आप मज़ीद ग्लिटर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे खाली कलर्स ही चाहिए था, ग्लिटर नहीं चाहिए था, क्योंकि फ्लावर्स बना के उसके अंदर मुझे हाथ का काम करना था, दबका अप्लाई करना था, मोती अप्लाई करने थे, सितारी अप्लाई करनी थी, और आप कह लो कि आर टांका निकालना था। तो ग्लिटर के साथ वो कम्बिनेशन बन नहीं रहा था, तो मैंने कौन से ऐसे कलर अप्लाई किए जो रॉ सिल्क के ऊपर जो है फैले नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना जो है फ्रंट की तरफ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके कि इसमें मैंने कलर्स को कैसे अप्लाई किया था, और कलर्स जो है वो फैले बिल्कुल नहीं थे। तो कलर्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई करने से पहले उसमें कुछ भी नहीं डाला, उसमें एक दो ड्रॉप जो है ना बाइंडर के डाले हैं, क्योंकि रॉ सिल्क ऐसा फैब्रिक है, आप कह लो कि थोड़ा अकड़ा हुआ फैब्रिक है, इसके ऊपर हमें खर्चा होता है कि इसके ऊपर से कलर उतर जाएगा। क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं बाइंडर को साथ साथ रख रही थी, जहाँ भी मैं कलर डाल रही थी ना बॉक्स में या डिब्बी में डाल रही थी, ढक्कन में डाल रही थी, तो उसके अंदर मैं एक ड्रॉप जो बाइंडर है वो लाजमी ऐड कर रही थी। ठीक है, इससे बाइंडर ऐड करने से क्या होता है आपके कलर की अच्छे से फिक्सेशन हो जाती है आपके जो कपड़े के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाइंडर नहीं डालना, क्योंकि बाइंडर अपने अंदर एक ग्लूई इफेक्ट रखता है। ठीक है, ग्लू बेस्ड होता है बाइंडर और चिपचिपा सा होता है, तो हमने चिपकन नहीं डालनी अपने कपड़े के ऊपर, हमने बस कलर को फिक्स कराना है। और चले जी मैं इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ और साथ ही आप कलर्स देख लें। कलर मैंने यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो अप्लाई किया ना वो रेड कलर, और थोड़ा थोड़ा जो पिंक का शेड दिया है पेटल्स के जो अंदर दिया है, और जो दूसरी पेटल्स हैं फ्लावर के नीचे 3 पेटल्स आपको नज़र आ रही हैं उसमें मैंने लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर, सेम वही मेथड जो मैंने दुपट्टे पे अप्लाई किया था। बस ये था कि इस कपड़े के ऊपर जो कलर था ना वो जल्दी जल्दी फैल रहा था, खुद ही वो आपस में जो है ना खूबसूरती से ब्लेंड होता जा रहा था, दोनों कलर आपस में मर्ज होते जा रहे थे। तो नेक के नीचे केज था, केज के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा लाइंस क्रिएट की थी ताकि एक भरवासी लुक आए, क्योंकि बैक साइड पे सिर्फ मोटिव ही तो था। बैक साइड पे हमने ना दामन पे फूल बनाए थे ना नेकलाइन पे फूल बनाए थे, क्योंकि बैक साइड पे हमने एक हैवी मोटिव दे दिया था जो आप कह लो कि 12 से लेके 18 इंच के बीच में था। ठीक है, काफ़ी बड़ा मोटिव था ये, अकॉर्डिंग टू शर्ट लेंथ बनता है ये मोटिव। जब मैंने बाकी कस्टमर को बना के दिया था ना, एक ने तो मुझसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ बनवाया था, तो वो शर्ट की लेंथ के हिसाब से जो है ना मोटिव्स आते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, अड्डे पे लगा के मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई थी, अड्डे को मैं उठा के कहीं पे भी रखी जा रही थी। तो ये वो नेकलाइन है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से।
और साथ के साथ जो है मैं इस पे भी पेंसिल से स्केचिंग करी आ रही थी, तब तक वो जो ग्लिटर वाला था ना वो सारा इफ़ेक्ट जो ड्राई हो जाए, तो मैं अपना टाइम बचा रही थी, ठीक है। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मेरी अपनी शादी थी और ये जो दुपट्टा था उसको तो मुझे वेयर करना था, और सूट को आप कह लो जैसे रखते नहीं है जहेज़ के सूट में, तो ये मेरा मदर साइड से ड्रेस था और मम्मा की तरफ से मुझे गिफ्ट था मेरी शादी का, और सारा ख़र्चा वगैरह जो था ये मम्मा ने इसके लिए अप्लाई किया था। और ये था कि मेहनत, बाकी सारी मेहनत क्रिएटिविटी सारी मेरी अपनी थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ा सा आपको कलर भी अप्लाई करके दिखा देती हूँ। तो ये जो कलर है ना, मैंने ब्लू बर्ड्स के फैब्रिक पेंट लिए थे, वो जो होते हैं थोड़े थिक होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी जो होता है ना बाइंडर ऐड होता है। बाइंडर ऐड होने के बाद ना आपने इसके अंदर बाइंडर ऐड नहीं करना, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा इसको पतला करना है तो अपना जो ब्रश है ना उसको बाइंडर के ऊपर डिप कर लेना है, ठीक है। बाइंडर में डिप करके फिर आपने पेंट लेना है, लेकिन पेंट के अंदर मज़ीद आपने बाइंडर नहीं डालना। अगर आपका पेंट बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है तो फिर आप एक आधा ड्रॉप जो है ना बाइंडर डाल लोगे, पानी नहीं डालोगे जब आप रॉ सिल्क के ऊपर काम करोगे, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा, रॉ सिल्क जो है ना वो पेंट को फैला देता है। और यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर बनाया था, ठीक है। आई थिंक सो मेरे पास ब्राउन कलर रेडी पड़ा भी था, लेकिन वो ड्राई हो गया था, तो थोड़ा सा काम करने के बाद वो जो है ना कलर मेरे से खुला रह गया और वो ड्राई हो गया। तो ब्राउन कलर बनाने का तरीका मैं अगेन बता दूँ, आपने रेड कलर लेना है और ग्रीन कलर लेना है, दोनों को मिक्स कर देना है, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे तो वो एक ब्राउन मैरून सा कलर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप ब्राउन रखना है तो आप एक दो ड्रॉप येलो के जो है वो ऐड कर लो, तो आपके पास जेन्युइन ब्राउन कलर बन जाएगा। अदरवाइज़ ये जो आपके सामने मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला जो है ना सिर्फ दो कलर्स को मिक्स करने से बना है। तो ये ब्लू बर्ड्स के जो है फैब्रिक पेंट है, इसकी जगह आप जो है ना कलर कैम्प के फैब्रिक एक्रिलिक पेंट्स भी जो है ना वो ऐड कर सकते हो। ये जो पेंट्स होते हैं ना ये सारे थिक होते हैं, सिल्क पेंट्स की तरह फ्लोई नहीं होते और ये कपड़े पे फैलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी नेक लाइन है वो यहाँ पे मैंने कवर की। उसके बाद मैंने इसके दामन दामन भी काफ़ी मैंने खुला रखा था इसका, और उस पर जो है वर्क किया था। उस पर भी सेम ये मैंने पट्टी बनाई थी फ्लावर्स की, और उस पर भी हाथ का काम किया था। तो यहाँ पे जो थर्ड कलर मैंने सिर्फ 3 कलर को रखा दुपट्टे में, जिस तरह के कलरफुल था ना 3-4 कलर्स थे, वही सेम कलर मैंने यहाँ पे रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास फ्लावर थोड़े थे, नेकलाइन छोटी सी तो होती है, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल रखूँगी तो कुछ कलर ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और कुछ कलर जो हैं वो रिपीट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कलर रखे गए थे और 3 के हिसाब से ना मेरा बहुत अच्छा पैटर्न बन गया था, रेड ग्रीन ब्राउन। फिर अगेन से आप कह लो कि ग्रीन को मैंने ज़्यादा इफेक्ट रखा था, क्योंकि अगर मैं रेड इफेक्ट ज़्यादा रखती तो वो इतना उठ के ना आता। तो अकॉर्डिंग टू आप कह लो कि आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा ना ये है कि मैं अगर यहाँ पे ग्रीन को ज़्यादा इफेक्ट दूँगी ना तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा ब्राउन और रेड कलर की निस्बत, ठीक है। ब्राउन और रेड कलर तो वही बेस की तरह आ जाएगा कि आप कह लो कि कॉपर ब्राउन कलर तो बेस है हमारे पास कपड़ा, और उसके ऊपर हम ब्राउन ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इतना एज इट इज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो इनको कट करने के लिए एक प्रोमिनेंट कलर जो मैंने ऐड किया था ना वो ग्रीन कलर था। तो हर फूल छोड़ के मैंने ग्रीन कलर किया था, यानी एक ग्रीन कलर, फिर ब्राउन, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। हर फूल के बाद एक ग्रीन जो फ्लावर है ना वो मैंने ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ब्लू बर्ड का कौन सा ग्रीन था। ये वाला ग्रीन था, दिखने में ये लाइट है, तो इसको मैंने डार्क कैसे किया था। तो इसको डार्क करने के लिए मैंने इसमें ना एक ड्रॉप सिल्क का ग्रीन कलर ऐड किया था, ठीक है। सिल्क पेंट ग्रीन कलर ऐड किया था, तो उससे जो इसका इफेक्ट है ना थोड़ा सा डार्क हो गया था, क्योंकि मेरे पास ब्लू बर्ड का यही ग्रीन कलर पड़ा था, डार्क ग्रीन कलर नहीं पड़ा हुआ था। तो मुझे काम ख़त्म करना था जल्दी से जल्दी, तो फिर मैंने यूँ किया था, ठीक है। सिर्फ एक ड्रॉप डाला था, फिर मैंने बाइंडर नहीं डाला था। अगर मैं बाइंडर भी डालती, सिल्क पेंट भी डालती, तो मेरा कलर जो है ना बहुत फ्लोई हो जाता और वो पैटर्न से बाहर निकल के फैल जाता। चलते हैं जी शर्ट के दामन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो था ना मेजरमेंट्स कैसे लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर रखना था घेरे से। तो यहाँ पे 1 इंच तो मैंने छोड़ दिया सिलाई का, ठीक है। अगर आपने पल्टा वगैरह लगाना है तो आप सिर्फ टोटली 1 इंच छोड़ो, और 1 इंच छोड़ दिया मैंने घेरे से ऊपर रखने का, ठीक है। थोड़ा सा मुझे घेरे से ऊपर डिज़ाइन चाहिए था, ताकि थोड़ा सा हमारा जो घेर भी नज़र आए और डिज़ाइन जो है वो भी प्रोमिनेंट नज़र आए। बिल्कुल एज पे नहीं मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन लगा ली थी और पेंसिल के साथ जल्दी से जो है ना फ्लावर्स बना लिए थे। यहाँ पे मैं डार्क मतलब दबा दबा के पेंसिल से फ्लावर बना रही थी, क्योंकि इसके ऊपर तो थिक पेंट आ जाने थे, थिक पेंट के अंदर से पेंसिल जो है ना वो विजिबल नहीं होती। तो सेम जो है ना साइज़ के जो फ्लावर है ना वो मैंने फ्रीली हैंड बनाए हैं, ठीक है। कोई भी स्केच पेपर नहीं यूज़ किया,
कुछ भी स्केचिंग के लिए यूज़ नहीं किया, सिंपल पेंसिल लेके उससे 5 पेटल वाले सिंपल जो है फ्लावर्स बनाए हैं। बाकी जितना भी मेथड है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ब्लू बर्ड्स के पेंट नहीं है तो आप कलर कैम्प के फैब्रिक एक्रिलिक कलर से मंगवा लें, ठीक है। नोट रे फैब्रिक एक्रिलिक कलर। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फैब्रिक एक्रिलिक कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। वो ये होता है, बस ये होना है कि आपने उस कलर में एक रो बाइंडर लाजमी ऐड करना है ताकि वो एक्रिलिक जो है फैब्रिक पेंट की तरह काम करे, उसके साथ बहुत अच्छे से स्टिक हो जाए। और साल हो गया है मेरे पास, तो ये जो ड्रेस है ना न्यू का न्यू ही पड़ा है, कहीं से डैमेज भी नहीं हुआ। मैंने उसको वॉश करके भी देख लिया, हैंड वॉश किया था उसको जेंटल, क्योंकि उसके ऊपर जरदोसी का काम भी हुआ था। आगे वीडियो के लास्ट पार्ट में आप देखेंगे उसके ऊपर जो है ना हाथ का वर्क हुआ हुआ है। मैंने थोड़ा सा दबका सितारी और मोती अप्लाई किए थे, और जो है ना बड़ा वो खूबसूरत लगा, थोड़ा सा टच हाथ के काम का भी आ गया। तो इसी तरह जो घेर है ना इसमें भी आप देखते हैं जो वाइट लाइन मैंने चौक से बनाई है ना, इसके ऊपर सारा मैंने 8 अंक का निकालना है बिल्कुल स्ट्रेट घेर से लेके चौक्स पे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ घेर पे बनाया है क्योंकि मेरे पास टाइम इतना था नहीं कि मैं इसके चौक्स की तरफ भी जाऊँ और वहाँ पे भी सेम बेल बनाऊँ। और लेकिन जब मैंने अपने कस्टमर को रेडी करके दिया था ना तो मैंने उनके चौक्स पे भी बनाया था, स्लीव्स पे बनाया था। और अपना तो मेरा सिंपल था, सिर्फ घेरे पे बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही आप कह लो कुछ दिन थे जिसमें मुझे सारी तैयारी भी करनी थी और अपना ये वाला रेड ड्रेस भी रेडी करना था। क्योंकि न्यूली वेड के इस तरह के ड्रेस जो पहने हुए अच्छे लगते हैं दावतों वगैरह में, या आपकी किसी कज़न की शादी आ जाए अर्जेंट और माइयों वगैरह पे ढोलकी वगैरह पे ऐसे ड्रेस जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये जो ड्रेस था ना ये शर्ट थी, शॉर्ट शॉर्ट नहीं स्टैंडर्ड शर्ट थी, साथ में फर्शी शलवार थी, ठीक है। और फर्स्ट लुक इसकी पहनी हुई जो लुक है ना वो भी मे बी आपको मैं आगे कभी वीडियोस में या अपने इंस्टाग्राम में शो करूं, लेकिन अभी तक पहनी हुई लुक इसकी जो है ना मैंने शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे भी नेक लाइन की तरह मैंने जो कलर अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो ग्रीन कलर है ना वो एक्रिलिक कलर है, और ओ ब्रश को मैं बार बार आपके सामने तो नहीं शो हो रहा है लेकिन ब्रश के ऊपर मैं बाइंडर ले लेती हूँ जब भी अगला फ्लावर शुरू करती हूँ। तो इसमें बाइंडर भी ऐड हो जाता है और जो पेंट है वो भी ऐड हो जाता है। तो हर पैटर्न, हर ग्रीन के बाद एक फूल छोड़ के फिर ग्रीन कलर, और बाकी जितना भी पैटर्न है ना वो आपके सामने है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पेंट ले लिया है ब्लू बर्ड्स का, अगेन ब्राउन कलर, नहीं सॉरी मैंने आपको बताया था ये जो ब्राउन कलर है ना मैंने 2 कलर्स मिला के बनाया है, रेड एंड ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप इसका कलर जो है बना सकते हो। तो ये सारा जो पैटर्न है ना, अब जितने भी बीच में फ्लावर है ना एक ब्राउन होगा, एक रेड होगा, एक ब्राउन होगा, एक रेड होगा, ठीक है। 2 से 3 कलर से ज़्यादा इसमें जो कलर एप्लीकेशन वो नहीं है। अच्छा जी, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ रेड कलर। यहाँ पे मेरे पास जो है रेड कलर है ब्लू बर्ड का, ठीक है। एक्रिलिक पेंट है मेरे पास, और आप फैब्रिक पेंट ले लें। मेरे पास इस वक्त जो है रेड कलर में फैब्रिक पेंट जो अवेलेबल नहीं था तो मैंने एक्रिलिक पेंट ले लिया। याद रहे कि एक्रिलिक पेंट के अंदर मैंने लिटिल ड्रॉप जो है ना बाइंडर का ज़रूर ऐड किया है, तो आप लोगों ने जो है वो लाजमी ऐड करना है। बेहतर तो यही है कि आप लोग जो है ना फैब्रिक पेंट्स ही ले लें। अगर तो नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इस तरह का कोई जुगाड़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कलर कैम्प के आपके पास एक्रिलिक्स आते हैं, उनको वो फैब्रिक एक्रिलिक्स बोलते हैं। तो ये है कि वो थोड़े थिक होते हैं तो वो इस तरह अप्लाई किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप ब्लू बर्ड के ही ले लो फैब्रिक पेंट, तो जो भी आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है ना वो कर सकते हो। अदरवाइज़ एक्रिलिक कलर जो है ना उनको भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो आपका ड्रेस है वो ज़्यादा वॉश ना करें हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड कलर को कम रखा था क्योंकि कॉपर कलर के ऊपर रेड कलर अप्लाई करना तो वो एक थोड़ा आप कह लो फ्यूडरल सा पेंडू सी लुक आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए रेड कलर को जो है ना बहुत कम अप्लाई किया। ज़्यादा मैंने जो है ना बेस कलर के ऊपर जो है ना डल कलर्स रखे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर रखा है और ग्रीन कलर को रिपीट में रखा है। ग्रीन कलर तो वैसे ही ना हर दुपट्टे पे हर ड्रेस पे बहुत उठ के आता है, चाहे आपके पास बेस कलर जो मर्ज़ी हो ड्रेस की, ठीक है। तो इस तरह जो बाकी रिमाइंडर फ्लावर्स थे ना उनमें भी मैंने अप्लाई कर लिया था। और ब्रश मेरे पास वही आईलाइनर वाला ब्रश जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो आईलाइनर वाला जो नहीं होता फिल ब्रश जो आता है हमारे पास लिक्विड आईलाइनर वाला, ठीक है, वो वाला ब्रश था मेरे पास। इसके अंदर फिल होता है, ये पेन की तरह होता है। तो ये है कि इसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप में से किसी ने यूज़ किया हुआ है ना तो आपको पता होगा। तो पेंटिंग के लिए ये इतना आप कह लो कि कारआमद है, इतनी यूज़फुल चीज़ है ना। तो जैसे ही मेरा ये आईलाइनर ड्राई हुआ था ना इसके अंदर से, तो मैंने इसको अपनी पेंटिंग के लिए लगा लिया था।
तो आप भी इस तरह के घर में से ना कोई जुगाड़ निकाल के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जाके हमने मार्केट से ख़रीदनी है या ऑनलाइन ख़रीदनी है। जितना आप बजट में रह के काम करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और सारी जो चीज़ें घर पड़ी हो ना वो यूज़ हो सकती हैं। तो चले चलते हैं एम्ब्रॉयडरी की तरफ। यहाँ पे मैंने तिल्ला लिया है। तिल्ला अगेन मैंने लाइट गोल्ड कलर लिया है क्योंकि जो मैंने ग्लिटर अप्लाई किया था वो लाइट गोल्ड और सिल्वर अप्लाई किया था। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन हमने यहाँ पे निकालना है 8 अंक का नीडल के साथ, तो सिर्फ एक स्ट्रैंड पे हमने गिरा लगानी है। तो तिल्ला है ना वो थोड़ा हार्ड होता है धागे से, तो उसको जो गिरा लगानी होती है थोड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पे जो पहला टांका लेना होता है ना उसके पीछे से दोबारा नीडल आगे लेके आनी है और इस तरह धागे को ना घुमा के नीडल धागे के दरमियान से गुजारनी है। तो सारे जितने भी टांके हैं ना ऐसे ही निकालने हैं। आगे जाके मैं थोड़ा सा क्लोजअप भी दिखाऊंगी इसका। आप देखें वो जो पहले हमारे पास एक सर्कल बना था उसके अंदर से नीडल पास करा के फिर हमने धागे के अंदर से गुजारनी है। तो इस तरह ना नॉट्स बनती जाएंगी, पूरी एक चेन बनती जाएगी। इसको ना जो पुरानी हमारी कह लें दादियाँ हैं, माएँ हैं, वो इसको ज़ंजीरी टाँका बोलती थी, यानी एक ज़ंजीर जो है ना वो क्रिएट हो जाती थी। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरे जो कैमरे की प्लेसमेंट थी वो थोड़ी अच्छी नहीं थी अकॉर्डिंग टू कढ़ाई। तो अब आप दोबारा देखिएगा, ये जो नॉट लग गई थी ना चेन, इसके अंदर से नीडल डाल के आगे लेके जानी है और धागे को उसके ऊपर से घुमा के उसको एहतियात से निकालना है ताकि उसकी भी एक चेन बन जाए, एक ज़ंजीर बन जाए। अगेन उसके जो है ना राउंड उसके सेंटर से नीडल को डालना है, थोड़ा आगे निकालना है और जो धागे को घुमाना है ना वो हमेशा एक साइड से ही घुमाना है। दूसरी साइड से अगर आप घुमाओगे तो वो जो चेन है ना आपकी उसमें नफासत नहीं आएगी। दोबारा से देख लें, सेंटर से आगे जाना है, धागा घुमाना है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ घुमा रहे हो ना तो सारा जितना भी आपने टांका निकाला है ना पूरे गले पे, तो आप लेफ़्ट से राइट की तरफ ही धागे को घुमाओगे। तो याद रहे ये मेरे पास तिल्ला है, तिल्ला थोड़ा सा हार्श होता है, अपने हाथ को भी बचाना है, ठीक है। और जो है पकड़ पकड़ के बहुत नीटनेस बहुत सफाई से काम करना है और आपने इसको फ्रेम में टाइट करके लगाना है कपड़े को, ठीक है। रॉ सिल्क जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता फ्रेम में, जितना मर्ज़ी आप उसको खींच लें। थोड़ा टफ फैब्रिक है इस वजह से, ठीक है। तो इससे आपने जो सारा है ना 8 अंक का निकाल लेना है। नेकलाइन मैंने निकाल ली थी, अब ये दामन का था थोड़ा सा, मैंने कहा आपको दोबारा दिखा दूँ। पहला टांका हमने हमेशा पीछे से लेना होता है और यहाँ पे हमने नीडल को प्रो देना है आगे की तरफ। और या मेरी नीडल थोड़ी फंस गई थी तो यूँ प्रो दिया, ठीक है। आपने एक सिंगल टांका इस तरह निकालना लास्ट में होता था कि आपका जो है ना घिरा वाला हिस्सा वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। तो दोबारा पीछे आना है और हमने थोड़ा सा और आगे निकालना है और इस तरह धागे को ऊपर से लेना है। तो फॉर्चुनेटली मुझे इसकी क्लोज़अप की जो वीडियो थी ना वो मिल गई थी। तो यहाँ पे जितना भी दामन है ना मैंने निकाल लेना है। अब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं वो क्यों एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। वो एक एक डिटेल उसमें टाइम मांगती है, आपका हुनर मांगती है और मतलब हर चीज़ उसमें ऐसी रिक्वायर्ड होती है जो जिसमें आप स्पेसिफाइड होते हैं। तो फिर आप जो है ना सिर्फ फैब्रिक या पेंट की कॉस्ट नहीं ले रहे होते, आप उसमें अपने हुनर की कॉस्ट ले रहे होते हो और नीटनेस की कॉस्ट ले रहे होते हो और आप अपने टाइम की कॉस्ट ले रहे होते। इसलिए जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना स्पेशली हैंड पेंटेड और प्लस हैंड एम्ब्रॉयडरी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं अगेन बताती चलूँ, अगर आप लोगों में से किसी ने ये ऑर्डर प्लेस करवाना है तो गिवन नंबर जो कॉर्नर पे दिया हुआ है वहाँ पे मुझसे रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। ये जो ऑर्डर है ये आपका 15 दिन के अंदर अंदर रेडी हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम टाइम लिमिट मैंने रखी हुई है और डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर, ठीक है। 15 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएगा। और आपको अगर शॉर्ट शर्ट रखवानी है साथ कोई खुला ट्राउज़र बनवाना है तो सारी डिस्कशन हम वहाँ पे व्हाट्सएप में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने मैं बिल्कुल जो है 8 अंका निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है 8 अंका। अब जो फ्लावर्स का थोड़ा बहुत काम है ना हम उस पर चलेंगे। और ये नेकलाइन है, पेंट भी यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई जो हो चुका है। आप देख सकते हैं जब पेंट ड्राई होता है ना उसकी लुक जो होती है थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी सितारी है, पत्ता सितारी है और ये मेरे पास दबका है, ठीक है। ये नक्शी नहीं है, ठीक है। नक्शी थोड़ी और आप कह रहे हो स्पाइरल सी होती है, कॉली सितारी है। तो यहाँ पे ऐसे तो मटेरियल मैं नहीं लगाऊंगी तो दबका लगाऊंगी। तो फ्लावर की जितनी पेटल है ना उस साइज़ का मैंने यहाँ पे काट लिया छोटू सा, ठीक है, जितना फ्लावर की पेटल के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से एक मैंने जो है इसकी लूप ली है, ठीक है, एक लिया है। साथ मैंने एक सबसे जो छोटा साइज़ होता है ना सितारी का गोल्डन कलर में वो लिया है। आपने जो मटेरियल है ना वो वाइट गोल्ड ही रखना है,
पेंडू जो गोल्ड कलर है ना उसको बिल्कुल ऑफ नहीं करना, वो आपके ड्रेस की लुक को मार देता है। हमेशा जब भी आपने किसी भी फैब्रिक पे काम करना है ना तो आपने वाइट गोल्ड मटेरियल को ऑप्ट करना है। स्पेशली जब आप एक हैंड पेड काम कर रहे हो, एक आप कस्टमाइज चीज़ काम कर रहे हो ना, तो आपने वाइट गोल्ड मटेरियल ही लेना है। तिल्ले का कलर भी आप देख सकते हो मेरा वाइट गोल्ड है, सनलाइट में भी देख सकते हो और जहाँ पे शैडो पड़ रहा है वहाँ पे भी देख सकते हो। इसी तरह जो मेरा मटेरियल है उसका भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपके सामने लगाया है। एक और से ट्रेंड लगा देते हैं आपके सामने। यहाँ से मैंने दबका लिया, फ़ौरन यहाँ से छोटी सितारे, ठीक है। मटेरियल आप अपना इसके ऊपर ही डालो, या फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक प्लेट बना लो, उसके ऊपर कपड़ा जो है रैप कर लो, ग्लू से उसके कपड़ा चिपका लो, उसके ऊपर मटेरियल डाल के अपने फ्रेम या अड्डे के ऊपर रख लिया करो, ठीक है। कपड़े के ऊपर अगर मटेरियल पड़ा होगा तो नीडल से परोना आसान होता है। बनिस्बत ये कि आप प्लेट्स में डाल लो या फिर सेपरेट आप पैकेट से निकाल निकाल के लगा रहे हो। तो इस तरह मैंने यहाँ फ्रेम के ऊपर ही अपना मटेरियल रखा हुआ है, तो इससे बहुत ईजी हो जाता है मेरे ये लगाना। तो यहाँ पे सिंपल मैंने रखा है, ठीक है, सिर्फ पेटल के अंदर। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना है इसको, हमने अंडर बजट रह के एक डिसेंट सा पार्टी वेयर जो है ड्रेस है ना फॉर्मल वो रेडी करना है, जिससे हम ढोलकी पे पहन सकते हैं, माइयों पे पहन सकते हैं। लेकिन अगर हम साथ में शॉल रेडी कर रहे हैं ना, ये वाला जो दुपट्टा मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है ये रेडी करते हैं, तो फिर हम इस तरह की शर्ट्स के साथ ना फर्शी शलवारें बना सकते हैं। हम इस तरह की शर्ट के साथ आप कह लो कि खुला जो शरारा आजकल कलीदार चल रहा है वो भी बना सकते हैं। तो अगर ये सब आपको बनवाना है मेरे से तो आप इस नंबर पे मुझसे ना रब्ता कर लो, या मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर लो। कहीं भी आप मुझे अप्रोच करोगे ना तो 1 दिन या कम से कम 2 दिन के अंदर आपको ना रिप्लाई आ जाएगा, फीडबैक। तो यहाँ जो सेंटर था ना, यहाँ पे मैंने जो ग्लिटर का था वो डॉट अप्लाई कर दिया था, और क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ना खाली स्पेस लग रही थी, तो यहाँ पे बनिस्बत ये कि मैं दोबारा फ्रेम लगाती और दोबारा मोती सितारे लगाती, तो मैंने यहाँ पे जो जितने भी फ्लावर थे ना उनके सेंटर में एक जगह सिल्वर का डॉट लगा दिया और अगले फ्लावर में गोल्डन का डॉट। इस तरह ये सारा पैटर्न जो था ना मैंने रिपीट किया है पूरा नेकलाइन पे भी और बेस लाइन पे। अब तक तो जितना भी हमने काम किया ना बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आप कह लो कि टाइम टेकिंग होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है कलर को बनाने में, लगाने में, कलर को ड्राई करने में और उसके ऊपर एक और चीज़ अप्लाई करने में, ठीक है। जब तक यहाँ पे कलर बिल्कुल ड्राई नहीं हो गया मैंने इसको बैग से अच्छे से आयरन किया है, उसके बाद इसके ऊपर मटीरियल अप्लाई किया है। क्योंकि जब हम मटीरियल लगाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा आयरन को प्रेस नहीं कर सकते, उससे हमारा मटीरियल जो है वो ख़राब हो सकता है। और ये जो थी हमारे पास लुक थी, फटाफट से जी इसकी जो फ्रंट है उसको भी हम पेंट कर लेते हैं। फ्रंट पे सेम वही स्पैरो है जो हमने बैक साइड पे बनाई थी, और यहाँ नेकलाइन पे ना शोल्डर से एक केज लटक रहा है। तो ये सारी जो क्रिएटिविटी थी ना ये मेरे अपने दिमाग की थी, और मुझे नहीं पता था ये बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे और मुझे इसके माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो ये जो थी ना क्रिएटिविटी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जब भी मेरे माइंड में कोई आइडिया आता है ना उसको सबसे पहले मैं कपड़ा लेके अपने ड्रेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करती हूँ, और फिर बना के देखती हूँ कि इसमें क्या एडिशन हो सकती है, क्या सब्ट्रैक्शन हो सकती है जो वायरल जा सकती है, ठीक है, जो लोगों को पसंद आती है। बीइंग आर्टिस्ट तो फिर ये सारा कुछ जो है ना वो सोचना पड़ता है। और यहाँ पे क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस शर्ट और दुपट्टे पे, तो बहुत स्लो मैंने ग्लिटर के साथ काम किया था, लेकिन मैंने मोटी मोटी जो है ना लाइंस क्रिएट की थी ग्लिटर की, ताकि सेम जो है ना बेस कलर जो है वो थोड़ा सा वो भी आप कह लो कि कॉपर गोल्ड शेड था, ब्राउन सा शेड था, तो उसके ऊपर जो है ना ब्राउन ग्लिटर को उभार के दिखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए। लेकिन फिर दिमाग ने क्लिक किया कि हम ग्लिटर की जो लेयर है उसको थोड़ा मोटा रखेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल होगी, क्योंकि उसके अंदर हमने कलर्स को फिल कर देना है। तो ये जब आप कह लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में जब दुपट्टा लिया था तो मैंने 3.25 गज़ लिया था, ये नहीं था कि मैं इसके पल्लू बना के उस पर भी जो है सारा फैब्रिक पेंट करूँगी और ग्लिटर का काम करूँगी, और जो चिड़िया थी, ठीक है, स्पैरो के साथ केज और उड़ान लिखूँगी। तो जैसे जैसे चीज़ बनती है ना आपके माइंड में मज़ीद आइडियाज़ आते हैं, तो आप अपने ड्रेस के ऊपर ना कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कस्टमर को तो आपने एक आप कह लो सैंपल दिखाना होता है, इससे पूछ लेना है कि ये हमने इसमें एडिशन करनी है, ये सब्ट्रैक्शन करनी है, तो इस तरह उससे सारे डिस्कस करते हैं। लेकिन आपने अपना आइडिया जो होता है ना अपने ड्रेस पे आप दिल खोल के एडिशन कर सकते हो, दिल खोल के आप कह लो कि एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो यही मेरा था सिस्टम।
तो यहाँ पे जो घेरे पे चिड़िया थी, ये जो मेरे पास बड़े साइज़ का फ्रेम था ना, उसमें तो ये पूरी आ गई थी। लेकिन बैक साइड पे जो हमने बनाई थी ना स्पैरो, फ्लावर और केज, वो फ्रेम में किसी में पूरा नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे बहुत हेजिटेशन दी शुरू में, फिर मैंने उसको पकड़ के अड्डे पे ही टांग दिया। अड्डे पे टांगा मैंने, वही तिल्ला लिया, ठीक है, तिल्ले वाला धागा लिया, क्योंकि मुझे ऊन का धागा मिल नहीं रहा था कि मैं उसको अच्छे से अड्डे पे ना फिक्स कर दूँ। तिल्ला लिया, उसको परोया नीडल में, बड़ी नीडल में, और जिसे रज़ाइयाँ ना गनते हैं, ठीक है ना, उस नीडल में परो के फिर वो सारी शर्ट को ना टांग दिया अड्डे में। तो कोई मैं ऐसा व्लॉग लाजमी लेके आऊँगी जिसमें मैं प्रॉपर अड्डे दिखा सकूँ और अड्डे पे किस तरह जो है ना वो चीज़ टांगनी है। तो ये सारे आर्टिकल एक साथ मुझे थे रेडी करने, ठीक है, एक साथ में एक मैं शर्ट भी रेडी कर रही थी। और इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में जो है ना मैं बाकी सारी जितने भी मैं आर्टिकल रेडी करती हूँ ना शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पे जब ग्लिटर अच्छे से ड्राई हो गया था ना, तो मैंने यहाँ से डस्ट ऑफ कर दिया था चॉक, क्योंकि जब हम पेंट करते हैं ना तो चॉक अगर पेंट में मिक्स होता है तो जब वो ड्राई होता है ना पेंट, तो उसमें थोड़ा वाइटिश वाइटिश सा ना आ जाता है, आपका लो ज़रे ज़रे आ जाते हैं। तो फिर पहले चॉक को आपने अच्छे से डस्ट ऑफ कर देना है। एक नया टूथब्रश ले लें, या अगर आपका पुराना हो गया ना तो उसको यूज़ कर लें। अच्छा, अभी तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जुगाड़ू हूँ, ठीक है, घर से बहुत सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा जो मटेरियल वो परचेज़ नहीं करती। ज़्यादा मटेरियल अगर मैंने परचेज़ करना तो वो या तो पेंट होते हैं या फिर ग्लिटर होता है, ठीक है। ये मेरा रिपीटेटिवली जो है ना आता ही रहता है, पेंट्स भी आते ही रहते हैं, पहले पेंट्स ख़त्म नहीं होते अगले आ जाते हैं, और ग्लिटर के साथ भी यही है, ठीक है। ग्लिटर तो मैंने कभी ख़त्म होने ही नहीं दिया, क्योंकि आप काम कर रहे हो, बीच में ग्लिटर ख़त्म हो जाए तो वो फ़्लो ही नहीं आता दोबारा काम करने का, और वैसे नीटनेस ही नहीं आती। तो पता नहीं आप लोगों के साथ भी ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब आप काम करोगे तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ जो है ना फर्स्ट जो केज का था ना लाइन, उसमें मैंने रेड कलर फिल किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कॉपर कलर है बेस, तो उसके ऊपर रेड जो था ना वो टर्न हो रहा था मैरून कलर में, तो वो भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो मैंने है डार्क ग्रीन कलर अप्लाई किया है, और आई थिंक सो डार्क ग्रीन कलर ही है, हाँ डार्क ग्रीन कलर है, जो कि कॉपर के ऊपर जाके मज़ीद डार्क हो गया। और जो बाकी लेयर्स हैं उस पर भी इसी तरह कलर्स फिल कर लेना है। और केज की खूबसूरती के लिए मैंने इसमें छोटा सा डोर भी रखा है। तो मतलब छोटी छोटी जितनी भी डिटेल्स आप दे सको ना एक आर्टिकल, उतनी दे सकते हो, ठीक है, उतना ही वो खूबसूरती से उभर कर आएगा। तो यहाँ पे मैं डीप पिंक कलर ले रही हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा सा आप कह लो कि ये टर्न हो रहा था रेड की तरफ, तो रेड जो था वो मैरून में चेंज हो गया था कॉपर के ऊपर, और जो डीप पिंक था वो रेड में चेंज हो गया था। लेकिन समहाउ अगर आप इसको हाथ में पकड़ के देखेंगे ना, ट्रस्ट मी, ये इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि वीडियो वाकई ही इस आर्टिकल के साथ इंसाफ नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि इसकी फ़ुल वीडियो चाहिए, फुल डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे बनाया है। चीज़ आसान होती है, लेकिन ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है, दूसरा हमें टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह ये जो स्पैरो है इसमें मैंने कलर कर लिया है, जिस मैंने आपको पहले बताया था कि स्पैरो का कलर मैंने ब्राउन ही रखा है, क्योंकि स्पैरो का जो साइज़ है ना हुजम है, ठीक है। स्पैरो की चून से लेके फ्लावर तक जो खाली स्पेस है ना स्पैरो की, वो एक विजिबल चीज़ है। उसमें अगर हम डार्क ब्राउन रखेंगे ना, क्योंकि हमारे पास नीचे कॉपर कलर है, उसके ऊपर हम डार्क ब्राउन रखेंगे, तो वो एक कम्बिनेशन, एक सटल सा ना आपस में मिक्स हो जाता है, तो कम्बिनेशन जो है वो उभर के आता है। तो इसी तरह जो स्पैरो का था ना, सारा कम्बिनेशन मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, सेम वही मेथड हमने लगाना है। अच्छा, इस ब्रश को ना मैंने होल्ड ऐसे किया हुआ था जैसे इस ब्रश के अंदर से पेंट निकल रहा है। तो टिकटॉक पे तो जब इसकी रीच बढ़ी थी ना मेरे इस आर्टिकल की, तो मुझसे आप देख सकते हो वहाँ पे जाके कोई 90 से 100 कमेंट्स तो ऐसे ही हैं कि आपने ये कौन सा पेन यूज़ किया है। तो ये पेन नहीं था, ये आईलाइनर ब्रश था, और इसके अंदर कुछ फील नहीं था। मैं बार बार इसको ना कलर के अंदर डिप करके लगा रही थी, बट वो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं ना, उसमें हमें कट करके क्लिप्स दिखाने होते हैं, तो उसमें ये नहीं दिखा रही थी कि मैं इसको जो पेंट है उसमें कब डिप कर रही थी और फैब्रिक पे कब कर रही थी डिप। तो फिर ये जो है ना थोड़े लोगों ने जो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत तंग किया है। तो ये जो है आईलाइनर का ब्रश है, इसको आप किसी भी मार्केट से लेके उसको ड्राई कर सकते हो। आईलाइनर अंदर से जो ब्लैक कलर का होता है ना, उसको अच्छे से वॉश कर लो। और ये पेन जो है ना, इसके ब्रिस्टल्स बहुत मज़ेदार है। मैं अभी तक आप कह लो कि 6-7 महीने तो ये ब्रश आराम से चल गया था मेरे पास। तो इसी तरह जो पेटल्स हैं वो भी इससे मैंने कवर कर ली थी, क्योंकि इसकी जो टिप है बहुत अच्छी बनी हुई थी। पेटल्स पे वही स्कीम लगाई है मैंने,
जो कॉर्नर पेटल्स के हैं वो लाइट हैं और जो बेस है पेटल की वो डार्क है। और इसी तरह जितने भी विंग्स हैं और फ्लावर है ना वो भी इसी तरह मैंने कवर किया। फ्लावर आपको आप देख लो कि एक ही तरह का बेस कलर नहीं नज़र आएगा फ्लावर में, फ्लावर भी आपको टू टोन्ड शेडेड सा नज़र आएगा। उसकी क्या वजह है, फ्लावर की जो अपर साइड है ना पेटल्स की, वो उसमें मैंने रेड अप्लाई किया था और हल्का हल्का ना बीच में मैंने जो पिंक है ना उसका शेड दिया था बेस में। तो ये वजह होती है कि एक जो प्लेन कलर है ना उसको कट करके टू शेड्स अगर हम दें तो वो आर्टिकल और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पे अगेन मैं ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के साथ जो है खेल रही हूँ और इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, शेडिंग करने में। जब दोनों पेंट्स आपके गीले हो ना, आप लाइट ग्रीन एक तरफ से अप्लाई करें और डार्क ग्रीन ऊपर से अप्लाई करें, जब वो सेंटर में आके मिलते हैं ना तो इतना अच्छा आप कह लो कि इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जैसे आपने वो चीज़ प्रिंट करवाई हो, ठीक है, डार्क से लाइट की तरफ प्रिंट करवाई हो। तो यहाँ पे जो है सेकंड में अप्लाई कर रही हूँ डीप पिंक कलर और ये सारे कलर जो हैं वो सिल्क पेंट्स हैं और ये मैंने ऑर्डर किए थे तस्वीर फैब्रिक से। उनके जो सीटा सिल्क पेंट्स है 60 ml की बॉटल्स है, मैं अगेन बता दूं। इसके अलावा आप ऑर्डर कर सकते हो एरो कंपनी के जो सिल्क पेंट्स हैं ना, सीटा सिल्क पेंट्स, वो ऑर्डर कर सकते हो। और सिल्क जो पेंट है ना वो ऑर्गेन्जा पे बहुत अच्छे यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। आपने बाकी किसी फैब्रिक पे यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको पहले ग्लिटर की आउटलाइन बनानी पड़ेगी, जैसे ये वाला फैब्रिक मैंने आपको दिखा दिया। स्पेशली वो फैब्रिक जिनके अंदर सिल्क नाम आ जाए या सिल्क का धागा आ जाए ना, वहाँ पे हम सिल्क पेंट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कोई ना कोई बाउंड्री या वॉल क्रिएट करनी पड़ती है। वो चाहे आप ग्लिटर की कर लो, चाहे आप जो एक ट्रांसपेरेंट गोटा कौन भी मिलती है उससे क्रिएट कर लो, ठीक है, अगर आपको ग्लिटर का इफ़ेक्ट नहीं देना। तो ये जो थी छोटी मोटी टिप्स थी और आपको मैंने सारी जितनी भी डिटेल्स थी ना इस आर्टिकल्स में वो शेयर कर दी हैं यहाँ पे सारी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ लेकिन स्किप नहीं करूँगी कोई पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप ये वाला पोर्शन सारा देख लें तसल्ली से, कहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई किया गया, कैसे जो है ग्लिटर से बचा बचा के ब्रश को बिल्कुल खड़ा करके जो पेंट की एप्लीकेशन की गई है। कुछ कहते हैं कि हम जब कलर अप्लाई करते हैं तो ग्लिटर जो हमने अप्लाई किया था उसके ऊपर लग जाता है पेंट। तो उसका ये होता है कि अपने ब्रश को बहुत एहतियात से, जितने भी किनारी है ना ग्लिटर कौन की आपने बनाई उसके साथ साथ रहना है, उसके ऊपर नहीं आना, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं करना कि वो ग्लिटर के ऊपर चला जाए पेंट। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने बिल्कुल अपना हाथ खड़ा रखा हुआ है। इससे ये होता है कि आपका हाथ तो थक जाता है लेकिन काम में जो है ना वो प्रॉपर नीटनेस ज़रूर आती है। तो थोड़ी सी जो है मेहनत की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं अगेन कहूँगी कि जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं ना वो महंगी होती हैं। तो चलिए जी, आप तसल्ली से वीडियो देखें। साथ में जो है बैक साइड इसकी वो मैंने अड्डे में लगा ली थी, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अटैच कर देती हूँ कि वो मैंने किस तरह की थी, ठीक है। अड्डे में आप देख सकते हो मैंने एक नॉर्मल आप कह लो तिल्ला था उसके साथ उसको अटैच किया था। फ्रंट यहाँ पे रेडी हो गई है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बैक साइड, ठीक है। ये अड्डा था शर्ट साइज़ का और ये आप देख सकते हो पूरी शर्ट उस पर फिक्स आई थी, ठीक है। चौड़ाई क्योंकि मैंने उसका जो घेर था वो थोड़ा ज़्यादा रखा था, मुझे ज़्यादा घेर वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है, कुर्ता टाइप जो आप कह लो ना। और एक स्टैंडर्ड शर्ट की जिसकी कटिंग थी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग थी, बाद में जब इसकी स्टिचिंग होनी थी तो आपके टेलर ने खुद ही उसको उससे अपने हिसाब से ना साइज़ के हिसाब से कर देना था। तो स्ट्रेट कटिंग करके हमने अड्डे में लगानी होती है, ठीक है, कहीं से बाजों की कटाई गले की कटाई नहीं करनी होती। तो ये टिप थी अड्डे में लगाने की। अदरवाइज़ मैं ना आपके लिए एक अलग जो है ना वीडियो बना दूँगी कि अड्डे में हमने कैसे घर में लगानी है, ठीक है, जुगाड़ी तरीके से कैसे हमने जो भी फैब्रिक है ना वो अड्डे में फ़िक्स करना है। और जो बड़ा हमारे पास दुपट्टे वाला अड्डा है जिस पे हमने पेंट ऑन नहीं करना है, उस पे हमने दुपट्टा किस तरह फ़िक्स करना है, ठीक है। और थंब पिन्स के साथ करना है और क्या सिस्टम है, वो सारी मैं अलग से ना वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तब तक आप ये जो है बैक साइड की वीडियो देखें और इसकी फ़ाइनल लुक देखें। अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना है तो गिवन नंबर पे मुझसे रब्ता कर लें। 15 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो ऑर्डर है वो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा आप कह लो खूबसूरत आर्टिकल है, इसमें आप प्लस माइनस करवा सकते हो जो भी आपने डिज़ाइन करवाना है। और बजट इसका बहुत ज़्यादा आप कह लो बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रेस नहीं है क्योंकि इसमें काम थोड़ा है लेकिन खूबसूरत है। आप देख सकते हो कि बैक साइड की जो लुक है ना वो कितनी खूबसूरत आई है। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट डिटेल आप कह लो कि किसी भी आर्टिकल की डिटेल के साथ।
और आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, मेरे साथ इसका जो जो भी आपने सीखा है उसका एक्सपीरियंस शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने बेल आइकन को जो है ना वो लाजमी हिट कर लेना है। बाकी मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।